हेलो गाइस। तो आज हम एक नया मांगवा स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो इसका फर्स्ट एपिसोड हम देख लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल रहता है और वहाँ पे कोई त्योहार शायद मनाया जा रहा होता है, लेकिन हमें एक आवाज़ आती है और हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की एक लड़के को बोल रही होती है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी वो पेरेंट्स बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो लड़की रोने लगती है, बोलती है कि प्लीज़ मुझे मत छोड़ के जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगी। लेकिन वो जो लड़का रहता है बोलता है कि हट जाओ मेरी नज़रों के सामने से। उसे एक लात मार देता है जिससे कि वो उस होटल के बाहर जाके गिर जाती है, जिससे कि हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे गिर जाती है और उसका बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग वहाँ पे बातें करने रहे होते हैं कि क्या ये मोटी भद्दी लड़की मर गई क्या। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़का जो रहता है वहाँ पे भागते भागते आ रहा होता है, बोल रहा था कि सिस्टर सिस्टर क्या आप ठीक तो हैं, आपको कुछ हुआ तो नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बंदा आ जाता है, बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर अब यहाँ पे जिंदा नहीं बच पाई है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जितने भी लोग हो रहे होते हैं, वो सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि मोटी भद्दी लड़की को मर जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया था उस बंदे के सामने एक बंदा आ जाता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा अपनी फैमिली के अंदर, तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लड़का रहता है उसका भाई वो गूंगा रहता है, वो कुछ बोल नहीं सकता है, इसलिए वहाँ जितने लोग रहे होते हैं कि सब मजाक उड़ा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि मोटी भद्दी लड़की को मर जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया था वो लड़का उसके हाथ रखने लगता है। तभी हमें दिखाया था जो हमारी मेन कैरेक्टर रहती है लड़की, वो जाग जाती है, बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई उसे टच करने का। और हमें दिखाया था वो लड़की जो रहती है उसे उठा के दूर फेंक देती है, जिसे देख के वहाँ के जितने भी लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि एक लड़की ने एक अट्टे कट्टे लड़के को कैसे ज़मीन में पटक दिया। जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे देख के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये लड़की कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। हमें दिखाया जाता है वो लड़की जो रहती है वहाँ पे एक्शन मार के खड़ी हो जाती है और हमें दिखाया जाता है वो एक नेकलेस की तरफ देख रही होती है और बोलती है कि इस नेकलेस की वजह से लगता है मैं वापस रिबॉर्न हो चुकी हूँ और किसी और दुनिया में आ चुकी हूँ। तभी हमें दिखाया था वो उस लड़की की सीन जो कि रिबॉर्न हो चुकी रही, मैं किसी दूसरी दुनिया में आ चुकी हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो भाई रहता है वो उसका गले लग जाता है, बोलता है कि बहना आप ठीक तो हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की रहती है उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है कि ये तो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है, मुझे ये तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी वो लड़की जो रहती है अपने मन में सोचने लगती है कि इसको मैं अपना पालतू डॉग की तरह बना सकती हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है, अब इसकी ज़िंदगी मेरे हाथों में होगी। तभी हमें दिखाया था वो लड़की सोचती है कि मैं इसे अपना डॉगी ज़रूर बनाऊंगी। तभी हमें दिखाया था वो जो लड़की रहती है उसे गले लगा लेती है, बोलती है कि मेरे भाई तुम तो बहुत ज़्यादा प्यारे हो। तभी मैंने देखा है उसका भाई बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि आखिर ये क्या कर रही है और उसे दूर कर देता है, बोलता है कि तुम दूर रहो मुझसे। तभी हमें दिखाया था उस लड़के को कुछ सेंस होता है और हमें दिखाया था कि वो अपने भाई की तरफ देखती है तो उसको उसके सब सिस्टम विंडो दिखने लगता है, उसके स्टेटस वगैरह। तभी हमें दिखाया वो लड़की बोलती है क्या मैं अपने आप को भी देख सकती हूँ। तभी हम मतलब वो अपने आप को भी देखती है जिसमें उसके जो फेयर टेयर्स रहते हैं सब बेकार रहते हैं और वो एक नल्ली और कमज़ोर सी रहती है, बोलती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हूँ। तभी हमें दिखाया था वो लड़की सोचती है कि मैं पहले देश के ओनर जैसी नहीं रहूँगी, अब मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर भी बन सकती हूँ और पहले भी मैं अपने समय में बहुत सारे लोगों को ठिकाने लगा चुकी हूँ। तभी हम तो वो लड़की बोलती है कि अब से ये समय मेरा है और मैं इसे अपने सब कुछ करने में लगा दूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है वो आसपास देखने लगती है, बोलती कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इस दुनिया में तो कुछ भी नहीं चलता है। तभी हमें दिखाया था वो आसपास देखने लगती है, ढूंढने लगती है, बोलती कि यहाँ कुछ तो मिल जाए। तभी हमें दिखाया था वो लड़की बोलती कि यहाँ तो ना मोबाइल ना इंटरनेट ना ही कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आखिर मैं काम कैसे चाहूँ। तभी हमें दिखाया था वो बंदा उसके पीछे आ जाता है, बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। हमें दिखाया जाता है उस बंदे का स्टेटस भी उस लड़के को दिखने लगता है। वो हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बंदे को मारने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी कितनी बुरी हालत कर सकता हूँ। तभी हमें दिखाया था वो लड़के के मुंह में एक अनानास आके लगता है, जिससे कि उसका जो पूरा माथा रहता है वही सकरा रहता है। वो लड़की फेंक दी रहती है उसके मुंह में, बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा बकबक कर रहे हो, मुझे तुम्हारा ये बकबक पसंद नहीं है, समझ गए। तभी हमें दिखाया था वो बंदा उधर रोने लगता है, बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ऊपर अटैक किया। वो लड़की बोलती कि अब तो मैं तुम्हें मारूंगी भी, तुम देखते जाओ बस थोड़ी देर में। हमें दिखाया था कि वो एक और अनानास उठा के उसके मुँह में मार देती है, बोलती कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे थे ना, मुझे तुम्हारा बोलना पसंद नहीं आ रहा है। तभी हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारने कुछ दिया, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी हमें दिखाया था वो जो बंदा रहता है वो अपने देखने लगता है कि उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलता है और जितने भी वहाँ के लोग रहते हैं वो उस लड़की को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते कि ये तो चौथे प्रिंस को ऐसे मार दिया जिससे कोई ये आम आदमी हो। तभी हमें दिखाया वो प्रिंस जो रहता है बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, बोलता है कि प्लीज़ मुझे इससे बचाओ कोई। तभी हमें दिखाया वो लड़की बोलती कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा हिम्मत हो रही थी। तभी हमें दिखाया था एक लेडीज आ जाती है और बोलती कि तुम यहाँ पे आखिर क्या तमाशा कर रहे हो। तभी हमें दिखाया था वो लड़की वहाँ पे आने लगती है औरत और बोलती कि तुम लोग की हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे उसको तंग करने की। तभी हमें दिखाया जाता है उस लड़की की जो स्टेटस रहता है उस लड़की को दिखने लगता है, बोलता है कि
आखिर ये स्टेटस क्या चीज़ है, ये लोग तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही हैं। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे वो लड़की बोलती कि ये लोग तो ऐसे ही लेवल पे हैं, ये मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। तभी हमें दिखाया था एक और लड़की वहाँ पे आ रही होती है, उसका भी स्टेटस देख लेती है ये लड़की, बोलती कि ये भी बहुत ज़्यादा नल्ली और कमज़ोर है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे जितने भी लोग बातें कर रहे होते हैं बोलते कि सेंटेंस आ चुकी है यहाँ की, अब ये कैसे बचेगी। तभी हमें दिखाया था वो लड़की उसके पास आ जाती है, बोलती कि उसके कान में आके बोलती कि तुम बहुत ज़्यादा होशियारी नहीं मार रही हो, तुम तो अब मरना चाहती हो क्या यहाँ पे। तभी हमें दिखाया था वो लड़की जो रहती है हमारी मेन कैरेक्टर, बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दे रही हो। तभी उसको एक चांटा मार देती है, बोलती है कि शराब हो जाओ, तुम मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ। तभी हमें दिखाया था उसको एक चांटा मार के दूर कर देती है, बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बहस कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है क्या मैं कौन हूँ। तभी हमें दिखाया था उसके पास जाती है, बोलती है कि मैं तुम्हारा हमारी प्रिंसेस बोलती है कि पिछली बार मुझे किसी ने बुली किया था तो मैंने उसको कुत्तों के सामने डलवा के खवा दिया था, क्या तुम भी वैसा ही करना चाहती हो। तभी हमें दिखाया था वो जो लड़की रहती है वो अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ ये धोखे से कर रही थी। तभी हमें दिखाया था हमारी प्रिंसेस जो रहती है बोलती है कि अच्छा तुम धोखे से कर रही, तभी उसके ऊपर पैर रख के बोलती है कि ऐसे धोखा करने वाले को मैं अच्छा सबक सिखा देती हूँ। तभी हमें दिखाया तो उसको बहुत ज़्यादा कचरने लगती है हमारी प्रिंसेस, और बोलती है कि अब तुम दोबारा ऐसे गलती नहीं कर पाओगे। तभी जो दूसरी लेडीज रहती है वो अपना चाकू निकाल के हमारे प्रिंसेस के ऊपर मारने लगती है। हमें दिखाया था कि जो हमारा एमसी रहता है वो बोलता है कि ठीक है प्रिंसेस अब तुम यहाँ हट जाओ, नहीं तो तुम्हें ये लग जाएगा, और वो उस चाबुक के सामने आ जाता है। लेकिन जो हमारी प्रिंसेस रहती है उसे कुछ नहीं होने देती है और बोलती है कि तुम साइड में हट जाओ, इस सबको चीज़ों को मैं ही संभाल लूँगी। तभी हमें दिखाया था वो प्रिंसेस पकड़ लेती है उसके चाबुक को, बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने ही मेरे भाई को तंग करने की कोशिश कर रही हो। तभी हमें दिखाया था वो उसके चाबुक को बहुत ज़्यादा तेज़ी से खींचती है और उसी चाबुक से उसे बांध देती है और बोलती है कि अब तुम ऐसी गलती दोबारा नहीं कर पाओगे और तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका जो भाई रहता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और हमारी प्रिंसेस बोलती है कि अब तुम्हारी बारी है। तभी हमें दिखाया था वो बहुत जोर बोलने लगती है कि अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। तभी हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि तुम उसको कुछ मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे कुछ लोग आने लगते हैं, बोलते कि आप टेंशन मत लीजिए, हम इसकी जगह आपका काम कर देंगे और इन लोग को यहीं मिटा देंगे। हमें दिखाया था वो म्यू फैमिली के बटलर लोग रहते हैं जो कि वहाँ पे आ चुके रहते हैं, बोलते कि मिस आप यहाँ पे रुक जाइए, आप कुछ मत कीजिए, हम इन लोगों को संभाल लेंगे। तभी हमें दिखाया था जो वो लड़की का एक प्रिंसेस का हाथ एमसी पकड़ खींचने लगता है, मतलब उसका भाई, वो बोलता है कि अब बस भी करो, यहाँ रहने दो प्लीज़, ऐसा मत करो। तभी हमें दिखाया था वो जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि मेरे कोमल भाई तुम्हारी त्वचा बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमें दिखाया था वो जितने भी बटलर लोग वहाँ पे आए रहते हैं वो सब लोग हमारी प्रिंसेस से बोलने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी हमारी नज़रअंदाज करने की। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी प्रिंसेस रहती है बोलती है हमें ये भी हंसी देती है, बोलती है कि अगर मैं तुम लोग की तरफ ध्यान न दूँ तो तुम लोग मेरा क्या कर लोगे। तभी हमें दिखाया था वो उन लोगों को बहुत घूर के देखने लगती है, बोलती कि तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं तुम लोग को यहाँ से जान से मार सकती हूँ। हमें दिखाया था कि वो जो वहाँ जितने भी लोग रहते हैं सब देख के हैरान हो जाते हैं। हमें दिखाया था कि आकाश से बहुत ज़्यादा बिजली कड़कने लगती है और वहाँ से बहुत ज़्यादा टाइगर निकलने लगते हैं और यहीं ये एपिसोड ख़त्म होता है। ओके बाय बाय, टाटा सी यू नारा। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो रहती है टाइगर की बहुत बड़ी सेना आ जाती है। हमें दिखाया जाता है कि टाइगर जो कि स्टील विंग वाले रहते हैं वहाँ पे आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ से रॉर मारने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उन टाइगर को देख के हैरान हो जाते हैं और उनका जो सबसे बड़ा टाइगर रहता है वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो टाइगर जितने भी रहते हैं सब प्रिंसेस के आगे आके खड़े हो जाते हैं और प्रिंसेस के सामने सलामी करने लगते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उन सबको देख के बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं टाइगर को और सब लोग यहाँ पे भागने लगते हैं। तभी वो लड़की बोलती है कि आखिर ये इनको कमांड कैसे दे सकती है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है हमारी लिटिल प्रिंसेस वो टाइगर के ऊपर चढ़े जाती है। हमें दिखाया जाता है फिर कि वो लोग जो रहते हैं वो बोलते हैं कि ये इतनी सी उम्र में इन टाइगर को कैसे कंट्रोल कर सकती है, इनको तो आज तक किसी ने कंट्रोल नहीं किया। तभी हमारी प्रिंसेस बताने लगती है कि पिछले जन्म की जो एबिलिटी थी मेरा जानवर को कंट्रोल करना वो इस जन्म में मुझे मिल पाया है। तभी हमें दिखाया था वहाँ के लोग बात करने लगते हैं कि आखिर इतने सारे टाइगर को आखिर इतनी आसान कैसे कंट्रोल कर सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो 3 लड़कियाँ जो खड़ी रहती हैं, मतलब 2 लड़कियाँ जो उसकी बहन रहती हैं, वो बोलती है कि ये कुतिया मेरी नकल करने की क्यों कोशिश करेगी, मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी हमें दिखाया था वो प्रिंसेस बोलती है कि अब तुम लोग को क्या हो गया, तुम लोग मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। तभी हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि क्या बहन तुम मुझे हमें मारना चाहती हो। तभी वो लड़की प्रिंसेस बोलती है हमारी कि मैं सिर्फ किसी एक को ही मारना चाहूँगी, तो तुम चूज कर लो कि तुम में से कौन मरना चाहेगा। वो अपने शेर को बोलती है कि जाओ अपना शिकार करने के लिए चले जाओ। तभी वो बोलती है कि मैं 3 तक गिनूंगी और तुम में से कोई एक मेरा शिकार बन पाएगा। तभी हमें दिखाया था जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि नहीं मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तभी हमें दिखाया था
वो डरने के मारे बोलता है कि लगता है मुझे अब यहाँ कुछ करना ही पड़ेगा। हमें दिखाया था वो जो रहता है उस लड़की को धक्का दे देता है, बोलता है कि जाओ मेरे बलती अब तुम यहाँ पे मरना। तभी हमें दिखाया था वो जो लड़की रहती है वहाँ पे नीचे गिरने लगती है और उसकी जो बड़ी बहन रहती है वो बोलती है कि सिस्टर आप रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ आपको बचाने के लिए। वो कूद जाती है उसको बचाने के लिए, बोलती है कि सिस्टर मैं आ रही हूँ। तभी हमें दिखाया था वो लड़की जो रहती है वो रो रही होती है, बोलती है कि सिस्टर प्लीज़ मुझे बचा दीजिए, और बोल रही होती है कि जल्दी से आओ मुझे बचाओ, मैं तुम्हें ही खाई में फेंक दूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है वो उसका हाथ पकड़ के उसको नीचे झटक लेती है और बोलती कि सॉरी सिस्टर, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना नहीं चाहती लेकिन मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। तभी हमें दिखाया था वो ऊपर जाने लगती है, लेकिन हमारी प्रिंसेस बोलती है कि अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है और तुम मरने वाली हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी प्रिंसेस रहती है उसके ऊपर अटैक करके उसको वहीं पर मार देती है। हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि मेरी बहन तुम मर गई, आखिर ऐसा कैसा हो सकता है। तभी हमारी प्रिंसेस बोलती है किसी और की हिम्मत है क्या मुझसे लड़ने की। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो 3 बुड्ढे वहाँ पे आए रहते हैं बोलते होते कि तुम्हारी आखिर इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम दिन दहाड़े उस लड़की को यहाँ पे मार दो, हम तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो लोग प्रिंसेस बोलती है कि तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते हो, वैसे भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। तभी हमें दिखाया था वो उतरने लगती है अपने टाइगर से और गिर जाती है उतरते उतरते। बोलती है कि ये शरीर तो बहुत ज़्यादा लेजी है और ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी है, इसके सहारे तो मैं लगता है इन लोगों को सामने कुछ नहीं कर पाओगे। हमें दिखाया था वो जितने भी लोग रहते हैं वहाँ बुढ़े लोग वो प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने के लिए बड़े आते हैं, बोलते कि अब तुम नहीं बच पाओगे, तो वैसे भी तुम्हारा जो शरीर है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। हमें दिखाया था वो उनके ऊपर एक अटैक आके लगता है जिसे देख के वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सब घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि आखिर ये इतना तेज खतरनाक अटैक कहाँ से आ गया। तभी वो प्रिंसेस बोलती है कि आखिर ये अटैक कहाँ से आ रहा है और मुझे किसने बचाया। हमें दिखाया था कि वहाँ पे जो प्रिंस रहता है मतलब सबसे बड़ा प्रिंस वो वहाँ पे आने लगता है और बोलता है कि सब वहाँ के जो सैनिक होते हैं वो बोले होते हैं कि सब साइड में आ जाओ, यहाँ पे बड़े प्रिंस आ रहे हैं, मतलब मैजेस्टी जो राजा है अभी फ़िलहाल का वो वहाँ पे आ जाता है। बोलता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे क्या कोई यहाँ पे कुछ बताएगा। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उस प्रिंस को देख के हैरान हो जाते हैं और वो सब लोग प्रिंसेस की ओर ही देखने लगते हैं, बोलते हैं कि ये लड़की यहाँ पे क्या करेगी। तभी हमें दिखाया था हमें उसका प्रिंस का स्टेटस भी लड़की प्रिंसेस को दिखने लगता है। प्रिंसेस बोलती है कि अच्छा तो ये मेरा मंगेतर है जिससे कि मेरी शादी होने वाली है। तभी हमें दिखाया था बोलने लगता है कि अच्छा तो इसकी शादी मुझसे कैसे होने वाली है। ये हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा मासूम से चेहरा बना लेती है, बोलती कि मेरे हस्बैंड तुम यहाँ पे आ गए। तभी हमें दिखाया वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सब लोग बोलते हैं कि हस्बैंड ये ऐसे अपना हस्बैंड कैसे बोल सकती है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो प्रिंस रहता है वो उसके पास आ जाता है, बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तुम घबराओ मत, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, पता नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है बचपन का सीन दिखाया जाता है। बचपन में जो लड़की रहती है मतलब जो हमारी प्रिंसेस रहती है वो बोल रही होती है कि दादाजी मैं बड़े होकर इसी से शादी करूँगी। तभी जो रहता है उसका दादा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि ठीक है मेरी बेटी, जब तुम बड़ी हो जाओगी शादी के लायक तब मैं इसी से शादी तुम्हारी करा दूँगा। और हम आते हैं पेरेंट में, वो बंदा बोलता है कि ठीक है अब तुम ठीक तो ना, मुझे दिखाओ तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। तभी हमें दिखाया था वो प्रिंसेस बोलने लगती है कि अब इसके सहारे मैं अपना जो काम है वो पूरा कर सकती हूँ और सबको रिझा सकती हूँ। हमें दिखाया था वो जो लड़की रहती है मतलब हमारी प्रिंसेस चेहरा देखती है अपने आईने में, तो उसका जो चेहरा रहता है बहुत ज़्यादा मोटा रहता है, जिसे देख कर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती कि ये क्या चेहरा है मेरा। प्रिंस हमारी प्रिंसेस से बोलता है कि आओ मेरे पास, तुम डरो मत, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए आऊँ। तभी प्रिंसेस बोलती है कि मुझे इन लोगों ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और मैं बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुकी हूँ और मुझे आराम की ज़रूरत है। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि ठीक है, और मन में सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, मुझे देखने में अच्छा लग रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस रहता है अपने पास से एक टैबलेट देता है और बोलता है कि लो इसे प्रिंसेस को दे दो, मैं मेरी छोटी मंगेतर को दे दो। हमें दिखाया जाता है कि वो उसे खा लेती है। प्रिंसेस बोलती है कि अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जिससे कि उससे जितने भी चोट रहती है प्रिंसेस की वो ठीक हो जाती है। और बोलता है कि अब तुम ठीक तो हो ना, अब तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, लेकिन तुम आराम से खाना, जल्दी जल्दी मत करना वरना तुम्हारी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी लोग वो रह रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि क्या अभी प्रिंस ने उसे अपनी छोटी मंगेतर के रूप में शिकार कर लिया है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि आखिर तुम लोग की हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी छोटी मंगेतर को हाथ लगाने की। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कुछ लोग भाग के आ रहे होते हैं और प्रिंस के सामने झुक जाते हैं, बोलते हैं कि क्षमा माफ़ी कर दीजिए हमें प्लीज़। तभी प्रिंस बोलता है कि आखिर तुम लोगों ने इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि तुम लोग मेरी होने वाली वाइफ को तंग करने की कोशिश कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि मैजेस्टी मुझे ये सब पता नहीं था, इसलिए मुझसे ये गलती हो गई। तभी वो लड़की बोलती कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे जल्दी ही अपना बदला ले लूँगी। तभी हमें दिखाया जाता है वो प्रिंस बोलता है कि आखिर तुम लोग ऐसी गलती कैसे कर सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो प्रिंस जो रहता है बोल रहा होता है कि तुम लोग को इसकी सज़ा बराबर ही मिलेगी, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम लोग को जिंदा ही मार डालूंगा अगर मुझे पता चल गया कि तुम लोगों ने
मेरी प्रिंसेस को हाथ लगाने की गलती की है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि अगर तुम लोगों ने नहीं किया तो मैं यहाँ से चुपचाप वापस चला जाऊँगा, नहीं तो तुम लोग को बहुत ज़्यादा सज़ा भी मिल सकती है। हमें दिखाया जाता है वो प्रिंस बोलता है कि अब चलो मुझे जल्दी से बता दो। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बोल रहे होते कि नहीं हमने कुछ नहीं किया। तभी जो प्रिंस रहता है हमारे प्रिंसेस की ओर बोलता है कि चलो आओ मेरे साथ बैठो, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग उसके साथ जाने लगते हैं, बोलते हैं कि तुम परेशान मत हो। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे रॉयल गार्ड लोग से की तरफ से कोई आ जाता है, बोलता है कि म्यू फैमिली एक गद्दार निकल गई है। तभी हमें दिखाया था वो दोनों हंसने लगते हैं, बोलते कि अब इस मोटी का क्या होगा, अब मैं भी तो देखो तुम कैसे बचाते हो इसे। तभी हमें दिखाया था प्रिंस हमारा बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जब तक हूँ तब तक तुम्हें यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। हमें दिखाया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस गिरने लगती है और वहाँ का जो मौसम रहता है वो अचानक से चेंज होने लगता है और प्रिंसेस बोलती है क्या हम सब लोग बच तो जाएंगे ना। तभी हमें दिखाया था प्रिंस बोलता है कि हाँ तुम टेंशन मत लो, तुम जब तक मेरे साथ हो तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हमें दिखाया था प्रिंस बोलता है कि ठीक है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे जो प्रिंस लोग रहते हैं वो उसकी गाड़ी में बैठ के वहाँ पे जाने लगते हैं और प्रिंस बोलता, वो जो मैनेजर आया था मतलब जो बताने आया था वो बोलता कि इससे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा और वो लड़की बोलती कि मैं इसे बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी हमें दिखाया था प्रिंसेस के सब मुँह बना के देखने लगते हैं, बोलते कि तुमने बस जो करना है तुमने कर लिया। तभी हमें दिखाया था प्रिंस बोलता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, हमारे जाने का समय आ चुका है। तभी हमें दिखाया था वो लड़की रहती है जो प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है चलो अब हम भी यहाँ से चलते हैं। तभी हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि ठीक है मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ। तभी हमें दिखाया था प्रिंस बोलता है कि रुक जाओ हम दोनों साथ में चलते हैं, तुम टेंशन क्यों ले रही हो। तभी हमें दिखाया था यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत में हमें वहीं का सीन दिखाया जाता है, वहाँ से जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि ठीक है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोल रही होती है जो उसके पीछे खड़ी रहती है उसकी बहन, वो बोल रही होती है कि क्या ये प्रिंस अंदर है उसे दिखता नहीं है क्या। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की जो हमारी छोटी प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि ठीक है चलो हमें यहाँ चलना चाहिए और उसे गले लगा लेती है प्रिंस को, जिससे कि वो लोग बहुत अच्छे लगने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो ये जानबूझ के कर रही होती है उसे लड़की को जलाने के लिए, बोल रही होती है कि मैं ये सब जो जान को बूझ कर रही हूँ, अगर तुम्हें पसंद आया तो बताना मुझे। तभी हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि तुम मेरे सामने ऐसे ही हो। तभी हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर अपने पैरों पे ला कर रहूँगी। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, बोलते कि ठीक है हमारी जो गड्डी है वो आगे लिया जाए। तभी हमें दिखाया था वो प्रिंस के जो सेवक रहते हैं वो उसको रथ को उठा लेते हैं, बोलते कि ठीक है यहाँ चलो। हमें दिखाया जाता है वो दोनों वहाँ पे जाने लगते हैं। प्रिंसेस बोल रही होती है कि यहाँ का नज़ारा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। तभी हमें दिखाया था वो लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है अब हमें यहाँ चलना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंसेस के भाई का सीन दिखाया जाता है, उसको जो शेर उठा ले जा रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है कि मैं कहाँ पे फंस गया हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग अपने घर के बारे में सोचने लगते हैं कि हमारे घर को उन दोनों बहनों ने जला दिया था अपने दादा की बेइज्जती करके इनने के बाद। तभी हमें दिखाया उसका जो घर रहता है उसको उन दोनों बहनों ने जला के ख़त्म कर दिया रहता है, जिस कारण से वो बेघर हो जाती है। हमें दिखाया था वो प्रिंस के मेंशन में पहुंच जाती है और प्रिंस से बोलने लगती है क्या मैं आपके घर में कुछ दिनों के लिए रुक सकती हूँ। तभी प्रिंस बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे घर में रुक सकती हो जब तक तुम चाहो। लेकिन प्रिंसेस बोलती है कि अगर मुझे आप कुछ पैसे उधार दे दो तो मैं अपना घर रिपेयर करके ठीक करवा सकती हूँ। तभी प्रिंस बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें दिए देता हूँ, जिसका प्रिंस बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें दिए देता हूँ। प्रिंस बोलता है कि जाओ मेरे सेवक इसे जितना पैसा चाहिए उतना दे दो। तभी हमें दिखाया जाता है वो प्रिंस बोलता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे दो जिससे इसका काम जल्दी से जल्दी हो सके। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि सिस रहती है वो वहाँ पे हमारे उसके साथ मतलब राजा के साथ फ्लर्ट करने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि वो फ्लर्ट करते करते सो जाती है, रोने का नाटक करने लगती है, बोलती कि मुझे ये नाटक जारी रखना ही पड़ेगा वरना मुझे अच्छा नहीं होगा। तभी हमें दिखाया था वो सोने के बाद उठने का नाटक करती है, बोलती है कि तो ठीक है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तभी हमें दिखाया जाता है वो प्रिंस उसे रोक लेता है, बोलता है क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि हम कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, तुम्हें हम छोटी छोटी बात को ही पहचान लेते हैं, तुम मुझसे ये सब करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तभी हमें दिखाया तभी छोटी प्रिंस कहती है कि अब हमें यहाँ पर उतरना चाहिए, हमारा घर आ चुका है तो क्या हम उतर सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस जो रहता है बोलता है कि नहीं अभी रुक जाओ मैं पहले उतरूँगा फिर तुम उतरना। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलती है कि नहीं पहले हमें उतरना चाहिए, नहीं तो हमें कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा यहाँ पे। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बोलते हैं कि अच्छा, प्रिंस बोलता है कि अच्छा ठीक है उतर जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस का वहाँ पर मेंशन आ जाता है, वहाँ पर उसके घर से 2 नौकरानियाँ निकलती हैं, जिनमें से एक जो रहती है उसकी बहन चचेरी बहन रहती है, जो कि बोल रही होती है कि चचेरे भाई आके तुम यहाँ पे आ गए। तभी उसे खांसी आ जाती है। हमें बताया जाता है कि उसकी तबीयत जो रहती है बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और उसकी जो
मेड रहती है वो बोलती है कि आपको डॉक्टर ने बोला कि अंदर चले। तभी दिखाया जाता है कि प्रिंस के साथ लड़की भी आई रहती है, जिसे देख कर वो बोलती है कि तुम यहाँ पे आ गई हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी छोटी प्रिंसेस रहती है वो बोलती है क्या हम कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रुक सकते हैं। तो वो प्रिंसेस बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, ये सब तो घर तुम्हारा ही है। तभी हमें दिखाया जाता है वो प्रिंस को उतार रही होती है हमारी छोटी प्रिंसेस, और बोल रही थी कि मेरे साथ आई है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस को अपने साथ ले जाती है, लेकिन वो लड़की बोलती है कि इसकी हिम्मत भी कैसे हो गई उसे छूने की। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस को वो अपने साथ ले जाने लगती है छोटी प्रिंसेस, और बोलती है कि ठीक है चलो। तभी हमें दिखाया जाता है वो सोच रही होती है कि आखिर ये लड़की कैसी है। तभी हमें दिखाया जाता है डाइनिंग टेबल पे वो लोग आ जाते हैं, बोलते हैं कि चलो ठीक है अब हमें अच्छा खाना को मिलेगा। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है उस खाने को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि ठीक है सबसे पहले मैं खाना स्टार्ट करती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों जने हैरान हो जाती हैं, बोल रही होती है कि तुम प्रिंस के सामने आखिर ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो। उसकी मेडन उसको चिल्लाने लगती है, लेकिन हमारी जो प्रिंसेस रहती है उसकी एक भी नहीं सुनती है, बोलती कि तुम चुप रहो थोड़ा सा, मुझे खाने दोगे क्या तुम मुझे को। तभी वो मेड हमारी छोटी प्रिंसेस को बोलती है क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या खाने की। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है क्या तुमने मुझे क्या बोला। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो भाई रहता है छोटी प्रिंस का, वो वहाँ पे बैठा रहता है और बोलता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे होगी मेरी बहन को ऐसे बोलने की, और मेरी बहन को रक्षा भी मुझे ही करना पड़ेगा। तभी प्रिंस बोलता है कि कोई बात नहीं तुम चुपचाप बैठ जाओ, और वो बोलता है कि जाओ इसे कुत्तों को खवा दो। तभी हमें दिखाया जाता है वो जन बोलने लगते हैं दोनों कि उन्हें लगता है कि ये प्रिंसेस को बोल रहा है कि जाओ कुत्तों को खवा दो, लेकिन और सोचने लगती है कि अब इसे समझ में आएगा कि हमसे पंगा लेने चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे गार्ड आ जाते हैं और मेडन को पकड़ लेते हैं और वहाँ से ले जाने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो बहन रहती है मतलब प्रिंस की, वो बोलती है कि क्या आपने कुछ गलत तो नहीं कह दिया है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरी होने वाली वाइफ को इस तरह बोल दे। तभी हमें दिखाया जाता है वो प्रिंस उसकी तरफ घूर के बहुत ज़्यादा तीन निगाहों से देखता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा घबराने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि जो प्रिंस रहता है वो छोटी प्रिंस को बोलता है कि चाबी रख लो, ये चाबी हमारे गोदाम की है, इसके अंदर से तुम जितना चाहे उतना धन पैसा निकाल सकती हो और अपने मन मर्जी खर्चा कर सकती हो। प्रिंसेस सोचने लगती है ये तो बिल्कुल मेरी दुनिया जैसा हो रहा है कि जैसे कोई आदमी अपने पत्नी को दे रहा है पूरा क्रेडिट कार्ड ही। तभी हमें दिखाया था वो बहन बोलती है कि आखिर इसकी हिम्मत भी कैसे हो गई उस मोटी बद्दी को देने की उस गोदाम की चाबी। हमें दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि जहाँ छोटी प्रिंसेस रहती है एक बड़े से महल के बाहर घूम रही होती है और बोल रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा खा पी के अच्छे से ठीक हो गई हूँ। वो कमरे की तरफ जा रही होती है और तभी उसे एक बंदा रोक लेता है और बोलता है कि तुम अंदर नहीं जा सकती हो। हमें दिखाया जाता है कि उसको भी उसका सारा स्टेटस दिख रहा होता है। तभी उसकी बहन पीछे से आ जाती है, बोलती है कि आप मेहमान के साथ ऐसा नहीं कर सकते, और वो वहाँ पे खांसने लगती है जैसे कि बीमार हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो नौकर रहता है वो उसे संभालने लगता है, बोलता है कि आप ठीक तो है ना, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है हमारी प्रिंसेस जो रहती है सोचने लगती है कि लगता है ये अंदर ही अंदर इतना भोला बनने की नाटक करती है। तभी हमें दिखाया था वो हमारे प्रिंस को आवाज़ देने लगती है और वो दोनों सोचने लगते हैं कि लगता है प्रिंस तो इसको भी अंदर नहीं जाने देते हैं तो कैसे जाने देंगे। तभी हमें दिखाया था प्रिंस बोलता है कि ठीक है अंदर आ जाओ। तभी प्रिंस बोलती है हमारी छोटी प्रिंसेस बोलती है कि लगता है वो मुझे मेहमान से ज़्यादा भी कुछ मानते हैं। हमें दिखाया था और जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि ठीक है अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना, ओके बाय बाय। हमारी जो छोटी प्रिंसेस रहती है वहाँ से जाने लगती है, बोलती है कि ठीक है मैं जहाँ चलती हूँ। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस उन लोगों को तब घूर के देखती है और वो जो बहन रहती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आखिर उसकी हिम्मत भी कैसे हो गई ऐसा करने की, और वो वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगती है, बोलती है कि मेरा सारा प्लान बेकार हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी प्रिंसेस रहती है वो अंदर चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि जो उसका फियांसी रहता है वहाँ पे एक बाथ टब के अंदर मतलब छोटे तालाब के अंदर नहा रहा होता है, बोलता है जिसे देख के हमारी छोटी प्रिंसेस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, उसके नाक से खून निकलने लगता है और वो सोचती है कि जाके लगता है इसके सिक्स पैक में टच करके देखो क्या। अभी हमें दिखाया जाता है जो उसका पानी रहता है बहुत ज़्यादा कुनकुना रहता है और बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, जिसे जो कि खास उसके शरीर के लिए बना रहता है, जिससे कि उसका शरीर जो रहता है और ज़्यादा मजबूत हो सकता है। लेकिन प्रिंसेस सोचती है कि इससे इसको कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा, मेरे पास और ज़्यादा तरीके हैं, मैं इसको ठीक कर सकती हूँ। तभी प्रिंसेस जो रहती है अपनी फियांसी के पास जाती है और बताने लगती है कि मैं पहले एक डॉक्टर थी तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तभी हमें रह जाता है वो बोलने लगती है क्या तुम मुझसे सचमुच शादी करना चाहते हो या नहीं। तभी वो बोलता है कि हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारी जो आत्मा है बहुत ज़्यादा अच्छी है। तभी हमें भविष्यवाणी बताई जाती है कि एक लड़की आएगी जो कि बहुत ज़्यादा फीनिक्स और अन्य पक्षियों को अपने इशारों में बदल सकती है और वही दुनिया को बदल सकती है। हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ जो तुम मेरी पत्नी हो। हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि मैं तुम्हारी आत्मा देख के बता सकता हूँ कि तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो। तभी प्रिंसेस बोलती है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ, और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय। यहाँ के कुछ सीन अच्छे नहीं थे इसलिए मैंने काट दिए हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है कि हमें दिखाया जाता है एक पकौड़े का सीन, वहाँ पे जो
फियोंसी रहता है, उसकी जो बहन रहती है, चचेरी बहन, वहाँ पे उसकी तबीयत जो रहती है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी रहती है, और वहाँ पे जो उसकी नौकरानी लोग रहती हैं वो बैठ के रो रही होती हैं, बोलती हैं कि मेरी बहन क्या हो गया तुम्हें। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो प्रिंसेस और छोटी प्रिंसेस जो रहती है वो देख के उन दोनों को बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं। तभी वो डॉक्टर बताता है कि इसका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारी छोटी प्रिंसेस सोचने लगती है कहीं मेरा फियांसी एक वैम्पायर तो नहीं है जो कि उसका खून चूस लिया है। तभी जो हमारी छोटी प्रिंसेस रहती है वो यही सोच रही होती है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उसका मुंह खोल के देखने लगती है, बोलती है कि मुझे अपना मुंह दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कहीं वैम्पायर तो नहीं हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी प्रिंसेस रहती है बोलती है नहीं ये वैम्पायर तो नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है एक झटके जो हमारी जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे वो उसकी जो नौकरानी रहती है वो झुक जाती है, बोलती है कि मालिक ये आपकी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं और आपने पत्नी किसी का दर्जा किसी और को दिया है, इसलिए इनको खून की उल्टी हो गई जिससे कि इनको खून की कमी हो चुकी है। तभी हमें दिखाया था हमारा प्रिंस बोलता है कि आखिर वो क्यों खून की उल्टी कर रही थी। तभी हमें दिखाया था वो बोल रही थी कि मुझे पत्नी का दर्जा चाहिए। तभी हमें दिखाया था वो यही बात है सब कुछ सुन रही होती है और बोल रही होती है कि ये कमीना आखिर एक ही पत्नी क्यों रखना चाहता है। तभी वो प्रिंसेस बोलती है हमारी कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास आप जैसा हस्बैंड है। तभी हमें दिखाया था वो बोलती है कि मैं इसे एक ठंडा पानी दे देती हूँ जिससे कि इसे आराम लगेगा। तभी हमें दिखाया था वो बोलती है कि ये तो और मेरा जीना हराम कर रही है। तभी हमें दिखाया था हमारी जो प्रिंसेस रहती है वो पानी ला के दे रही होती है, लेकिन उसका जो पैर रहता है किसी से टकरा जाता है जिससे का कारण उसका जो पानी रहता है वो उसके ऊपर जाने वाला है, लेकिन जो उसकी मेडन रहती है वो बचा लेती है। बोलती है कि आप आखिर ये क्या कर रहे हैं, लेकिन गलती से मेडन के ऊपर ही सारा पानी पलट जाता है, जिसे देखकर वो लोग हँसने लगते हैं, बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ मम्मी माफ़ कर दो, हमसे ये गलती से हो गई। हमें दिखाया जाता है कि पीछे से वो जो उसकी बहन रहती है चचेरी वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है, बोलने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे कपड़े जो तुमने ख़राब कर दिए। लेकिन हमारी प्रिंसेस जो रहती है बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये सब गलती से हो गया है। लेकिन वो जो लड़की रहती है मतलब चचेरी बहन वो उसके ऊपर हाथ चलाने लगती है, लेकिन जो हमारा एमसी रहता है मतलब फियोंची रहता है वो उसके हाथ को रोक देता है, बोलता है कि तुम्हारी आखिर हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे साथ ऐसा बेहुदा मजाक करने की, जबकि तुम पूरी तरह ठीक हो। तुम्हें तो पता ही है हमारे यहाँ का रूल क्या है, जो भी गलती करता है उसे सजा ज़रूर मिलती है, तुमने भी गलती की है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस का सीन, प्रिंसेस अपने रूम में बैठी रहती है और बोल रही होती है कि अपना हाथ देख रही होती है और बोल रही होती है कि उस मेडिन की वजह से मेरे हाथ में थोड़ा चोट लग गया जिस कारण से मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। तभी हमें दिखाया था वो बोलने लगती है प्रिंसेस कि मुझे अपना वज़न भी तो कम करना है, इस वज़न के कारण मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ और बहुत जल्दी थक जाती हूँ, और मैं जब तक अच्छे से नहीं रहूँगी तब तक मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड कैसे बनेंगे। तभी हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि मैं अब पतले होने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन प्रिंसेस सोचने लगती है कि आखिर मैं पतला कैसे हूँ, मुझे भी तो पतला होना है। तभी हमें दिखाया जाता है उसके हाथ के जो ब्रेसलेट रहता है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, और उनमें से दो फीनिक्स निकलते हैं जिसका एक का नाम रोनी होता है, उसका नाम म्यूनी रहता है, जिससे कि वो दोनों बाहर निकल के आती हैं और बोलती हैं और वो दोनों बोलते हैं कि हमारे नए मास्टर को हमारा ग्रेड, आप बहुत ज़्यादा थक गए होगे इसलिए क्या मैं आपको मसाज कर दूँ। तभी जो हमारी प्रिंसेस रहती है वो उन दोनों गाल पकड़ती है और बोलती है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। तभी जो वो जो फिनिक्स रहती है वो उसके हाथ को झटक देती है, बोलती है कि आप इस ब्रेसलेट के अंदर हैं, जो कि इसके अंदर एक बनाई गई दुनिया है जिसकी मदद से आप यहाँ पे अच्छा से कल्टीवेशन कर सकते हैं और आपके कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेगा। उससे पहले आप ये बुक पढ़ लीजिए जो कि हमारे जो पुराने बॉस थे वो उन्होंने लिख के गए थे और बताया था कि जो नए बॉस अब आएंगे उनको ये सब रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है उसमें बहुत सारे जो रूल वगैरह लिखे रहते हैं देश एश के बारे में, जो कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी रहती है। यहाँ की चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही इसलिए मैं यहाँ की चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हमें दिखाया जाता है कि वो जो रहता है रूरी वो बोलता है कि मास्टर क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तभी वो प्रिंसेस बोलने लगती है कि आओ मुझे यहाँ पे मदद करो, जो कि तुम मेरे को यहाँ पे बता रहे थे मैं यहाँ पे रहूँगी कहाँ। तभी उसको एक खंडर दिखता है, वो लड़की बोलती है कि आपकी पावर बहुत ज़्यादा कम है इसलिए आपको इसी स्तर का मिलेगा। तभी हमें दिखाया था जो रूबी रहता है उसका मुंह पकड़ लेता है, बोलने लगता है कि तुम एक तो हज़ारों साल बाद यहाँ पे जगी हो और एक नए मास्टर को तुम गुस्सा दिला रहे हो, चलो हम इसे ठीक कर देते हैं। हमें दिखाया था वो लोग उसको मूर्ति फोड़ने लगते हैं जिससे कि उसके मुँह में बहुत ज़्यादा सूजन नजर आती है, और प्रिंसेस बोलने लगती है कि आखिर तुम लोगों ने मेरे साथ क्या कर दिया। तभी हमें दिखाया था वो जो रूबी रहता है वो बताने लगता है कि पहले के मास्टर हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, और उसको बचपन की उसकी जो कुछ तस्वीरें दिखाने लगते हैं जिससे कि वो बता रहा होता है कि आप इसकी मदद से आप पतले भी आसानी से हो पाएंगे। तभी ऐसा वो बोलने लगता है कि इन सब की चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा पतले भी हो सकते हैं और आपकी जो कल्टीवेशन है वो भी बढ़ सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी
प्रिंसेस रहती है वो बोल रही होती है कि मैं एक पिल खा के देखती हूँ। वो खाती है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उसके अंदर जोश आ जाता है कि ठीक है, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है, और क्या पिल है? तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि हाँ, आपको और पिल बनानी पड़ेगी, और वो ऐसी बहुत पिल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफ़ी बार फेल हो जाती है, जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। बोलती है कि मुझसे ये सब हो नहीं रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा रहता है, मतलब रूबी रहता है, वो बोलता है कि ठीक है, आप कोशिश करते रहिए, आपसे कब तक नहीं होगा। तभी हमें दिखाया था वो एक पिल बना लेती है, बोलती है कि ठीक है, मैं इसे खाने वाली हूँ। तभी हमें दिखाया था बोलता है कि ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रयास किया। वो उसे खा लेती है पिल को और बोलती है कि इससे ज़्यादा कुछ मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा है। तभी हमें दिखाया था वो बोलने लगती है कि मैं और क्या करूँ। तभी हमें दिखाया था वो जो रहती है उस पिल के साइड इफेक्ट की वजह से और ज़्यादा मोटी होने लगती है, जिससे कि वो उसका गला पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ है। तभी हमें दिखाया था वो अपने रूम में वापस आ जाती है और बोलती है कि मैं जल्दी कैसे पतला हूँ, मुझे कुछ और भी तो करना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया था वो कुछ और सोचने लगती है। तभी उसकी वहाँ पे एक मेडन आ जाती है, बोलती है कि आपके जो भाई हैं उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है, तो क्या आप हमारे साथ यहाँ पे चल सकते हैं? तभी छोटी प्रिंसेस जो रहती है बोलती है कि हाँ, मैं क्यों नहीं, मैं आ रही हूँ। तभी वो दिखाया जाता है कि वो दौड़ते-दौड़ते वहाँ पे जा रही होती है और बोल रही होती है कि मेरे भाई, मैं आ रही हूँ, तुम टेंशन मत लेना। तभी हमें दिखाया था वो उसके कमरे तक पहुँच जाती है। कमरे में पहुँच के देखती है तो जो उसका भाई रहता है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। हमें दिखाया जाता है जो हमारी प्रिंसेस बोलती है कि अच्छा, अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो इसकी दवाई जल्दी से ले आओ, तो मैं इसका इलाज करने बैठ जाती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी प्रिंसेस रहती है बोलती है कि आखिर इसका इलाज करने वाले लोग कहाँ हैं? आज तो मैं उसे बहुत ज़्यादा सबक सिखा दूँगी। तभी वो मेडन बताती है कि वो लोग तो बाहर गप्पे लड़ा रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी प्रिंसेस रहती है उन लोगों को देख लेती है, वो लोग दोनों बहुत ज़्यादा बदसूरत रहते हैं। उनकी तरफ 2 पत्थर आ रहे होते हैं, जिसे देख के वो दोनों जन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोल रहे होते हैं कि आखिर ये किसने किया। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी प्रिंसेस रहती है वो वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम दोनों उसकी देखभाल करने के बजाय यहाँ पे मस्ती कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जो जो 2 गार्ड आते हैं उसे पकड़ लेते हैं और प्रिंसेस बोलती है कि अब मैं तुम्हारा क्या करूँ? तुम ही मुझे बताओ। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे उसका फियांसे भी आ जाता है और दूर से उसे देखने लगता है। वो सोचने लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है इन लोगों को ऐसा सबक सिखा के। तभी हमें दिखाया था वो दोनों जो रहती है प्रिंस के पास चली जाती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है, बोल रही होती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। तभी हमारे जो प्रिंसेस रहता है बोल रहा होता है कि तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत किया, इसलिए मैं तुम लोगों को इस महल से निकाल ही देता हूँ, तुम लोग यहाँ दोबारा कभी मत आना। तभी हमें दिखाया था उन दोनों को वहाँ से घसीट के ले जा रहे होते हैं और प्रिंस फ्योंसी बोलता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तभी हमें दिखाया था वो बोला होता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं हूँ ना, मेरे होते तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तभी हमें दिखाया था जो उसका भाई रहता है प्रिंसेस का, वो वहाँ पे जग जाता है और बोलता है कि ये मेरा भाई है। तभी हमें दिखाया था वो बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद का सीन का हमें दिखाया जाता है वो अच्छे से दवाई-ववाई जो खा लेता है अपनी और वहाँ पे बैठ जाता है। हमें दिखाया जाता है जो उसकी मेडियन रहती है वो उसका अच्छे से देखभाल कर रही होती है और वो प्रिंसेस से कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है और यहीं पे ये हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके, बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारी जो छोटी प्रिंसेस रहती है वो अपने भाई के पास बैठी रही होती है और उसको सलाह रही होती है और बोली होती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम टेंशन मत लेना, फिर मैं तुम्हारी अच्छे से मदद कर दूंगी जिससे तुम्हारा कल्टीवेशन और बढ़ पाएगा। लेकिन उसका भाई सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मुझे ताकतवर होना पड़ेगा। तभी उसकी बहन बोलती है कि तुम टेंशन मत लेना, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। हमें दिखाया जाता है कि वो बोलती है कि तुम्हें मुझ पर अगर ट्रस्ट नहीं है तो तुम्हें ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो हो सकेगा वो सब कर दूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है वो अपने भाई के बारे में सोचने लगती है। छोटी प्रिंसेस बोलती है कि ये कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है इस फॉर्म में। हमें दिखाया जाता है रात का सीन, रात में जो हमारी प्रिंसेस रहती है वो अपने कमरे में बैठ के एक्सरसाइज कर रही होती है और बोल रही होती है कि मुझे वजन अपना घटाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, नहीं तो इस कारण से मैं मोटी ही रह जाऊंगी, मुझे अपना वजन कम करना ही पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद उसके गेट के बाहर कोई नॉक नॉक करने लगता है, जिस कारण से वो जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं आ रही हूँ। हमें दिखाया जाता है कि उसके घर के बाहर उसका मंगेतर जो रहता है वहाँ पे खड़ा रहता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है दरवाज़ा खोल लेती है और बोलती है कि कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो प्रिंसेस का मंगेतर है तो उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए डिश लेके आया हूँ, क्या तुम इसे खाना पसंद करोगी। हमें दिखाया जाता है कि जो छोटी प्रिंस रहती है उसके खाने को लेकर चली जाती है। वहाँ पे प्रिंस सोचता है कि इसको मुझसे ज़्यादा उस खाने को ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो खाना खाने लगती है, बोलती है कि ये तो कितना ज़्यादा डिलीशियस है, क्या तुम भी खाना चाहोगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो रहता है प्रिंस बोलता है कि नहीं, मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस खा लो, मुझे अभी भूख नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है बोलता है कि
चलो हम दोनों साथ में कहीं बैठ के चलते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलते हैं कि नहीं, मैं अभी नहीं जा सकती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंसेस रहती है वो उधर खाना खा रही होती है, बोलती है कि ठीक है, अब मैंने खाना खा लिया है, तो क्या तुम कहाँ जा रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो सोचने लगता है कि अब मैं इसे क्या बताऊँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग डाइनिंग टेबल में बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, हम इधर ही खाना शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद वो खा के लेट जाती है, बोलती है बहुत अच्छा खाना था, मेरा पेट भर चुका है। हमें दिखाया जाता है कि वो एक डकार मारती है, बोलती है कि ये खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आया। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा खा ली है, अब शायद ये खुश भी रहेगी। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि इसे खाना अच्छा लगेगा। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है क्या हो गया तुम्हें, मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस रहता है उसके पास पहुंच जाता है, बोलता है कि चलो हम लोग यहाँ पे कुछ अच्छा काम करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो प्रिंसेस बोलने लगती है कि तुम क्या करना चाहते हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो शर्माने लगती है, बोलती है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, बस हम लोग यहीं बैठ के कुछ बातें भी कर लेते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि मुझे कुछ काम है, मैं अभी जा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा ट्रेनिंग वेनिंग भी साफ करना है। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है बोलता है कि तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो काम मैं दूसरों से करवा लूँगा, चलो हम लोग कहीं बैठ के बातें बस करते हैं। हमें दिखाया था कि प्रिंस और वो वहाँ पे बैठे रहते हैं और दिखाया जाता है कि वो उसके बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं, जिस कारण से वो वहीं पे टेबल पे बैठी रहती है, लेकिन वो टेबल जो रहती है टूट चुकी रहती है, जिस कारण से वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन जो प्रिंस रहता है उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम बच के तुम हैरान रहना। तभी हमें दिखाया था प्रिंस के ऊपर ही वो लड़की गिर जाती है, हमें प्रिंस के ऊपर ही गिर जाती है, जिस कारण से प्रिंस को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और लड़की को छोटी प्रिंस से बोलती है कि चाचा क्या तुम ठीक तो हो, टपक तो नहीं गए ना। तभी हमें दिखाया जाता है चाचा रहता है उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, मतलब प्रिंस की, ठीक है, और उसे जो मेडन रहती है गा के ले जाती है और प्रिंसेस बोलती है कि मेरा वज़न अभी बहुत ज़्यादा है, मुझे अपना वज़न बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा, वरना ऐसी ही प्रॉब्लम होती रहेंगी। हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जो हमारी प्रिंसेस रहती है एक तालाब के पास खड़ी रहती है, वहाँ पे दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा कमल के फूल जो रहते हैं वो फूले रहते हैं। हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस रहती है वहाँ पे एक बाग के पास आ जाती है, वहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं और प्रिंस उन लोगों को ही सुन रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि मंगेतर कि तुम दूर ही रहना, वरना तुम्हारी तबीयत और ख़राब ही हो जाएगी। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जो प्रिंसेस रहती है अपनी भट्टी के साथ जो रहती है बहुत सारा वहाँ पे पिल बना के रख रही होती है, लेकिन उसकी जो पिल रहती है आधी अधूरी रह रही होती है, इसलिए वो कहती है कि मेरी पिल इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे बन रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो प्रिंसेस बोलती है कि मतलब फिनिक्स बोलती है कि तुम खुद इसका पता लगा सकती हो। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो भाई रहता है वो बोलता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम इतना ताना क्यों दे रही हो। तभी उसका जो भाई रहता है वो बताने लगता है कि आपको एक खास जड़ी बूटी की ज़रूरत है, जो कि आपको एक नीलामी में ही शायद मिल पाएगी। तभी प्रिंस सोचती कि क्या नीलामी वाली जगह में मुझे जाना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया था वो लोग दूसरे दिन वहाँ पे नीलामी वाली जगह पे चले जाते हैं और पहुँच जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एक नीलामी वाली जगह रहती है जहाँ पे हर चीज़ नीलाम होती रहती है, वहाँ पे वो लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए हैं। तभी हमें दिखाया प्रिंसेस वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि ये जगह तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और बहुत ज़्यादा बड़े रईस लोग भी यहाँ पे आए हैं। हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का लड़की भी वहाँ पे आए रहते हैं। छोटी प्रिंसेस बोलती है कि बुड्ढे तुमसे मिलने बहुत ज़्यादा समय हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है उससे बोलती है कि तुमसे मिले तो मुझे बहुत ज़्यादा समय हो गया, तुम तो अब मुझे समझ में भी नहीं आ रहे थे कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पा रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है जो बुढ़ा रहता है वो उसके ऊपर भड़कने लगता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई ये सब करने की, ऐसा मुझे बोलने की। तभी हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि होटल में बैठा रहा रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि आखिर बाहर क्या बकवास हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो चाय पी रहा होता है, बाहर की तरफ देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे भी तो पता लगाना चाहिए। तभी हमें दिखाया था वो अपने एक दोस्त से पूछता है कि आखिर बाहर वो लड़की कौन है और वो कौन है। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि वो लड़की तो बोलता है कि वो यहाँ की सेकंड प्रिंसेस है, जो कि बहुत ज़्यादा मोटी और भद्दी भी दिखती है। हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि तुम आखिर ये क्या बोल रहे हो, वो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है, उसका दोस्त बोलता है। तभी हमें दिखाया था वो दोस्त के गले लग जाता है, बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है उसके पास्ट के बारे में, मैं तुम्हें उसके पास्ट के बारे में बताता हूँ। वो पहले एक राजकुमार को पसंद कर रही थी, लेकिन राजकुमार उसके मोटेपन की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, उसे भगा दिया। लेकिन जो सेकंड प्रिंस था उसने उसको बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, तुम अपने घर बनवा लेना। तभी हमें दिखाया था वो बंदा जो रहता है उसके ऊपर उससे दूर हटते हुए बोलता है कि तुम जो भी बता रहे हो मुझे तो वो बिल्कुल भी बकवास लग रहा है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि चलो देखते हैं आखिर वो लोग वहाँ पे क्या तमाशा कर रहे हैं। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि ठीक है चलते हैं।
अब मुझे भी इसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा आते जा रहा है। तभी हमें दिखाया तो वो बंदा वहाँ से जाने लगता है, बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे पीछे पीछे आना चाहो तो आ सकते हो, मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हमें दिखाया तो वो बंदा वहाँ पे जाने लगता है, बोलता है कि ठीक है, मैं भी तो देखूंगा कि वो लोग कर क्या रहे हैं। तभी हमें दिखाया जो हमारी प्रिंसेस रहती है वो उसके पास जाने लगती है, बोलती कि तुम तो बहुत ज़्यादा भद्दे और मोटे भी दिखने गंदे दिखने लगे हो, आखिर तुम कुछ खाते पीते नहीं हो क्या। तभी हमें दिखाया तो वो लड़की बोलती कि ये मेरे साथ ही रहते हैं। तभी हमें दिखाया तो वो लड़की बोलती कि अच्छा, तो तुम इसके साथ डुआ कल्टिवेशन कर करके ही तुम्हारी इतनी बुरी हालत हो गई है, मैंने तुम्हें मना भी किया था तो उसके बाद भी तुम वो सब करना नहीं छोड़े। हमें दिखाया जाता है कि उसका जो भाई रहता है वो पीछे हंस रहा होता है, बोल रहा होता है कि आखिर तुम मेरे बारे में ये क्या बोल रही हो। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे बारे में ऐसे बोलने की। तभी जो छोटी प्रिंसेस है वो बोलती है कि तुम टेंशन न मत लो, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए कुछ करवा देती हूँ जिससे कि तुम्हारी हालत पहले जैसे हो जाएगी। वहाँ के लोग बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ये कैसा बंदा है जो कि एक लड़की के सहारे रह रहा होता है। तभी हमें दिखाया जो बंदा रहता है वो अपनी तलवार निकाल लेता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझे इस तरह का बकवास कहने की, और मैं तुम्हें अब मार दूंगा। तभी हमें दिखाया था जो लड़का रहता है वो ऊपर से देख रहा होता है और बोलता है कि मुझे लगता है उसको अब बचाने के लिए जाना ही पड़ेगा, वो नहीं तो उसे मार देगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा रहता है, प्रिंसेस बोलती कि तुम्हारी हिम्मत भी है क्या मुझे मारने की, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो आओ मुझे मार के दिखाओ। तभी हमें दिखाया जो हमारी प्रिंसेस रहती है उसका एकदम से हाथ पकड़ लेती है, बोलती कि तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हो। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है उसका हाथ पकड़ के उसे ज़मीन में पटक देती है, जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है उसको पटक देती है धड़ से और बोलती है कि अब तुम्हारी दोबारा हिम्मत भी नहीं होगी मुझसे बहस लगाने की। हमें दिखाया था जो ऊपर से बंदा कूद रहा होता है वो बोलता है कि ओ नो, उसने तो उसका काम भी ख़त्म कर दिया। और हाँ, यहीं एपिसोड ख़त्म होता है। ओके, बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा रहता है वो वहाँ से ऊपर कूद कूद जाता है, लेकिन उसका बैलेंस जो रहता है वहाँ से बिगड़ जाता है। लेकिन जो हमारी छोटी प्रिंसेस रहती है वो उसे देख लेती है और बोलती है कि आखिर ये कौन बंदा यहाँ पे नीचे गिर रहा है। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा रहता है वो गिरते गिरते चिल्ला रहा होता है, लेकिन जो हमारी प्रिंसेस रहती है उसको कैच कर लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बचा दूंगी। और हमें दिखाया जाता है वो उसे कैच कर लेती है, जिस कारण से वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल बन जाता है और वहाँ के जितने भी बंदे रहते हैं सब खुश हो जाते हैं। वो प्रिंस बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। हमें दिखाया जाता है जो वो बंदा रहता है वो उसे चिल्लाने लगता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई उसे कैच करने की, मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा हंसने लगता है, बोलता है कि अब तो ये गई, इसने उस प्रिंस को भी बचा लिया है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी प्रिंसेस रहती है उसके प्रिंस को छोड़ देती है और बोलती है कि मैंने इसे कहाँ बचाया, ये तो गिर रहा था इसलिए मैंने इसे पकड़ लिया। हमें दिखाया जाता है जो हमारी छोटी प्रिंसेस रहती है वहाँ से जाने लगती है, बोलती है कि ठीक है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी उसका भाई बोलता है कि ठीक है दीदी, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हें कुछ और ख़रीदना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए ख़रीद दूँगी। तभी हमें दिखाया जाता है वो रहता है, मतलब उसका भाई रहता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि इस बंदे की कैसे हिम्मत हो गई मेरी बहन को ऐसे परेशान करने की। हमें दिखाया जाता है दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे दूसरे दिन जो होता है एक किसी किसी का मैच हो रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी प्रिंसेस का भाई रहता है उसका और वही बंदे का हो रहा होता है मैच, जो कि वहाँ पे लड़ रहा होता है मतलब प्रिंसेस से। हमें दिखाया जाता है उसका भाई जो रहता है उसको पीटने के लिए वहाँ पे आ चुका रहता है, बोलता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जो अपोनेंट रहता है वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होगी। हमें दिखाया जाता है थोड़ी बात जो उस प्रिंसेस का भाई रहता है, प्रिंसेस का भाई, उसको वहाँ पे चक्कर आने लगते हैं, वो ज़मीन में गिर जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो ज़मीन में गिरने के बाद बोलता है कि आखिर मुझे इतनी ज़्यादा कमज़ोरी क्यों फील हो रही है, आखिर मेरे साथ क्या हुआ है। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बताने लगता है कि तुम्हारे जो खाने में था एक कुछ दवाई मिला दिया था उस मेडन ने जो कि तुम्हें दिया था, और तुमने उस मेडन को खा लिया था और उस मेडन को बहुत ज़्यादा पैसे मिल चुके रहते हैं उस चीज़ का। वो बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा वो रहता है भाई रहता है वो ये सब चीज़ देख के हैरान हो जाता है, बोलता है कि ये सब चीज़ें तो मैंने मुझे उसने खाने को दिया था और मैंने उसे बिना शक करे वो खा लिया था, इसलिए मुझे आज ये सिचुएशन देखनी पड़ रही है और मैं बहुत ज़्यादा इसमें रिग्रेट भी हो रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसका अपोनेंट रहता है वो अपनी तलवार लेकर उसके पास पहुँचने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी सारी हेकड़ी यहीं पर निकल गई ना, मुझे तो पहले ही पता था तुम मुझसे कुछ पाओगे। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली पावर किसे कहते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उसके वो हाथ में पैर रख देता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से दबाने लगता है, जिस कारण से में छोटी प्रिंसेस के भाई के मुंह से खून निकल आता है, बोलता है कि प्लीज़, और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि तुम ऐसे चिल्ला रहे हो तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हमें दिखाया जाता है जो छोटा भाई रहता है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहता है, लेकिन जो हमारी प्रिंसेस रहती है तुरंत ही उधर आ जाती है और बोलने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे भाई को हाथ लगाने की कोशिश कैसे की। और हमें दिखाया तो वो वहाँ पे रोने लगती है, बोलते कि प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दो, आइंदा से वो ऐसी गलती नहीं करेगा। तभी हमें दिखाया तो वहाँ पे कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं, बोलते कि तुम अरीना में नहीं जा सकती हो। तभी हमें दिखाया था वो लड़की बोल रही होती है कि प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूँगी मैं।
हमें दिखाया जाता है उसका जो भाई रहता है वहीं पे खड़ा रहता है, लेकिन वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें आज छोड़े देता हूँ, लेकिन 6 हफ्तों बाद हम दोबारा मिलेंगे सिटी लॉट के बाहर, गेट के बाहर, और वहीं पे हम असली मुकाबला करेंगे। तभी हमें दिखाया था वो वहाँ से जाने लगता है, बोलता है कि चलो मेरी रानी, अब हमें इसके लिए ताबूत भी तो एक खरीदना है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे वो बंदा आता है और बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा कठिन सौदा है, क्या तुम इसे कर भी पाओगे? तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती कि यही तो मैं करना चाहती हूँ, और रही बात मेरे भाई का, तो मैं उसे कुछ ही दिनों में बस ठीक कर दूंगी। मुझे बस उसके लिए एक अच्छी सी जड़ी बूटी चाहिए, जो कि मुझे पता नहीं वहाँ मिल जाएगी नीलामी में। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि चलो हम कुछ खा पी लेते हैं पहले। तभी हमें जाता है कि वो लोग खाने पीने के लिए चले जाते हैं। बोलते कि क्या आप ये वाली डिश लेना पसंद करेंगे? तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है, पेंसिल बोलती है कि ठीक है मैं ले लेती हूँ, लेकिन तुम्हें इससे कोई आपत्ति नहीं होगी ना? तभी हमें दिखाया था वो खा पी के वहीं पे बहुत ज़्यादा पेट भर लेती है, बोलती कि अब मेरा पेट भर चुका है। तभी हमें दिखाया तो वहाँ पे एक बंदा आ जाता है, बोलता है कि आप यहाँ पे क्या नीलामी के लिए सामान लाए हैं? अगर आप कुछ सामान लाए तो आप मुझे दिखा सकते हैं। तभी हमें दिखाया जो हमारी पेंसिल रहती है वो उसके पिल दिखाती है, बोलती है कि ये पिल बहुत ज़्यादा खास है, क्या तुम इसका नीलामी करना चाहोगे? तभी हमें दिखाया था वो बंदा उस पिल को देखने लगता है, बोलता है कि ये पिल तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तभी हमें दिखाया तो पेंसिल उसका मुंह बंद कर देती है, जिस कारण से वो जो बंदा रहता है वो उसके ब्रेसलेट के अंदर चला जाता है। उसके ब्रेसलेट के अंदर जो एनर्जी रहती है वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि ये तो कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। तभी हमें दिखाया था उसे बहुत अच्छा फील होने लगता है, बोलता है कि ठीक है आपका जितना भी काम है मैं कर दूंगा। तभी हमें दिखाया था वो बंदा वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो जो पिल खाने के बाद मतलब, और बोलता है कि ये पिल तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमें दिखाया जाता है वो पिल बोलता है कि ठीक है मैं इसको नीलाम करने के लिए तैयार हूँ। हमें दिखाया जाता है वो वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि ठीक है आपके लिए मैं और ज़्यादा व्यवस्था कर दूंगा। हमें दिखाया जाता है वो उसको बहुत ज़्यादा वो दे देता है पैसे, बोलता है कि ये सब आप रख सकते हो अगर आपको चाहिए। तभी हमें दिखाया था वो पेंसिल बोलती कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बस एक जड़ी बूटी चाहिए जो कि मुझे चाहिए थी। तभी हमें दिखाया था वो बोलने लगती कि पैसा भी काफ़ी हो जाएगा, लेकिन उस जड़ी बूटी को मैं खरीदने के लिए मुझे और ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। तभी हमें दिखाया वो जो पेंसिल रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश रहती है और बोलती कि मुझे और भी पैसे चाहिए है, तो क्या तुम मुझे और कुछ भी बता सकते हो? तभी मैंने कहा था पेंसिल बोलती है कि तुम्हें और भी मेरा कुछ काम करना पड़ेगा वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी मैंने कहा था वो बंदा बोला कि ठीक है मैं आप जो कहेंगे मैं वो सब कर दूंगा, आप जो भी चाहेंगे मैं सब कर दूंगा। तभी मैंने कहा था बंदा बोलने लगता है पेंसिल तो बहुत ज़्यादा खड़ूस है। तभी मैंने दिखाया था उसका भाई पेंसिल बोलती कि वाह मेरा काम तो बहुत ज़्यादा आसानी से हो गया यहाँ पे, तभी तो मेरा भाई जल्दी से ठीक हो पाएगा। हमें दिखाया तो उसका भाई बोल रहा होता कि ठीक है दीदी आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तभी हमें दिखाया एक बंदे जो बंदा रहता है वो पेंसिल से बोलता है कि आपको कुछ और तो नहीं चाहिए। तभी हमें दिखाया वहाँ पे एक नीलामी हो रही होती है। हमें दिखाया तो वहाँ की जो नीलामी का सामान शुरू हो चुका है होता है, और वहाँ पे जितने भी लोग आए रहते हैं उन सबको नीलामी करने का मौका सबको बराबर और मिल रहा होता है। वो जो बूढ़ा बताने लगता है कि यहाँ पे एक स्टोन है जो कि बहुत ज़्यादा खास है, अगर किसी को चाहिए हो तो बताना। तभी हमें दिखाया था उस स्टोन के बारे में हमें बताया जाता है कि वो स्टोन जो रहता है एक बहुत ज़्यादा खास रहता है। हमें दिखाया था वो प्रिंसेस बोलती है कि मुझे ये स्टोन चाहिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हमें दिखाया था वो उसके ब्रेसलेट से दोनों रहते हैं मतलब फिनिक्स, वो बोलते हैं कि हमें वो स्टोन चाहिए। तभी हमें दिखाया था वो प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है मैं इसे खरीद लेती हूँ। तभी हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें अब इस वो पिल नहीं दूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलने लगती है कि क्या तुम मुझे पिल नहीं दोगी? तभी हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। तभी जो वो लड़का रहता है बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए मैं वो खरीद ही देता हूँ, अगर तुम्हें पसंद आएगा तो ठीक है। तभी हमें दिखाया था वो बंदा रहता है उससे मंगवा लेता है वो स्टोन, और बोलता है कि वो स्टोन मुझे ला के दे दो। हमें दिखाया था वो स्टोन उसको दे देता है, बोलता है कि अगर ये तुम्हें पसंद आया हो तो तुम इसे ले सकती हो। तभी हमें दिखाया था वो जो प्रिंसेस थी वो बोलती कि सचमुच ना तुम्हें पसंद तो आ गया ना? तभी हमें दिखाया था वो बंदा वहाँ पे एक्शन मारते हुए बोलता है कि ये सब तो मैंने बस तुम्हारे लिए ही किया है, तुम्हें क्या पसंद नहीं आया? तभी हमें दिखाया था वो लड़की को पता चल जाता है कि ये मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो लड़की बहुत ज़्यादा घबराने लगती है, बोलती कि ठीक है तुम इसके बदले में मैं तुम्हें एक हथौड़ा दे देती हूँ, ये हथौड़ा बहुत ज़्यादा खास है। हमें दिखाया था वो उसको एक हथौड़ा दे देती है, बोलती कि तुम इसे रख सकते हो मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझ के। और हमें दिखाया था वो बोलती कि अब मुझे जाने का समय हो गया, मुझे और कुछ भी काम है। हमें दिखाया था पेंसिल जो रहती है अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है, और वो बंदा बोलता है कि आखिर अब मैं दोबारा कब इससे मिल पाऊंगा? हमें दिखाया था वो जाते जाते एक रास्ते में चली जाती है। हमें पेंसिल बोलती है कि अच्छा वो मैं उस लड़के से बच के आ गई, वरना वो तो मेरा दिमाग ही वहाँ पे चल रहा था। हमें दिखाया था वो वहाँ से भागते भागते जा रही होती है, लेकिन तभी एक बंदा आ जाता है, बोलता है कि मिस प्रिंसेस आप कहाँ पे जा रही हैं? हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि आपके पास जो स्टोन है वो हमें दे दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया था वो प्रिंसेस बोलती है कि आखिर मैं तुम्हें क्यों दूँ वो ब्रेसलेट? तभी हमें दिखाया जाए वो बंदा बोलता है कि वो ब्रेसलेट मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे जो हमारा वो रहता है मंगेतर, वो वहाँ से निकल रहा होता है, और हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम कौन? हमें दिखाया जाता है जो
प्रिंस रहता है वो बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे बंदों को हाथ लगाने की। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस हमारी बोलने लगती है कि मैं तुम्हें आखिर क्यों दूँ, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। तभी हमें दिखाया तो वो चोर बोलने लगता है कि तुम आखिर दोगी कैसे नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से हरा दूंगा कि तुमसे मैं छीन लूंगा ज़बरदस्ती। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी नहीं है कि मुझसे तुम वो छीन सको। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है, मतलब वो रहता है, वो बोलता है कि ये तो एक बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है इसे हराना, क्या मैं इसे हरा पाऊंगा यहाँ पे। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि अगर तुम मुझे सीरियस आर्टिस्ट दे दोगी तो मैं तुम्हें एक अच्छी जड़ी बूटी दे दूंगी, क्या विचार है तुम्हें इसका। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे फुल नाइट रहती है जहाँ जहाँ पे हमें दिखाया जाता है हमें, और वो बंदा बोलता है कि प्रिंस उसके ऊपर अटैक कर देता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई इन लोगों से ऐसे बात करने की। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम्हारे अटैक का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला है, तुम खामखा ये अटैक करके अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। हमें दिखाया था वो अटैक उसको लग जाता है लेकिन कुछ खास फर्क नहीं करता है, जिस कारण से वो बंदा जो रहता है वापस से उठ जाता है। और प्रिंसेस बोलती है कि इसकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, ये इस हालत में कैसे लड़ पाएगा। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, और वो अपने टाइगर को बुलाने लगती है वहाँ पे और बोलती है कि ठीक है मेरे टाइगर बाहर आ जाओ। यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके, एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें वहीं का सीन दिखाया जाता है। हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को पिछले एपिसोड में इसका लेवल नहीं बता पाया था कि कैसा लेवल होता है, तो मैं आपको यहाँ पे इसका लेवल बता देता हूँ, जो कि इस मांगा में टोटल 7 लेवल हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ इसके पूरे लेवल जितने भी हैं, आप इसके लेवल पढ़ लेना, ठीक है। और हम यहाँ से अपना एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारी जो प्रिंसेस रहती है वो अपनी लेवल 5 वाले बीस्ट को बुलाने लगती है। तभी हमें दिखाया वो चोर बोलता है कि तुम एक 5 लेवल वाले मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हो, आखिर तुम कौन हो। तभी हमें दिखाया था वो प्रिंसेस बोलती है कि मैं तुम्हारी दादी अम्मा हूँ, तुम मुझे पहचान सकते हो। तभी हमें दिखाया था वो चोर बोलता है कि तुम ये सब छोड़ो, अभी तुम अपने प्रिंस को संभालो वरना वो मर जाएगा। तभी हमें दिखाया जो प्रिंसेस रहती है वो अपनी प्रिंस को देखने लगती है, मतलब मंगेतर को देखने लगती है, बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। उसकी नस चेक करती है तो चल रही होती है अभी धीरे धीरे। तभी हमें दिखाता है चोर जो रहता है वो सोचता है कि ये अच्छा मौका है, अभी मैं उससे जीत तो नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं सिर्फ उस स्टोन को ही लेकर यहाँ से भाग सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है चोर रहता है उसकी स्टोन की पोटली जो रहती है उसे चुरा लेता है, बोलता है कि ठीक है अब मैं इसे लेके जा रहा हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये सब देने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि रुक जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है चोर रहता है वो बोलता है कि मैं नहीं रुकूंगा क्योंकि तुम बहुत मोटी हो, तुम मुझे पकड़ नहीं सकती हो, तुम्हारा जो मंगेतर है वो अपाहिज है जो कि मुझे पकड़ नहीं सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि तुम मेरी परवाह मत करो, जाओ तुम पकड़ो। लेकिन वो प्रिंसेस जो रहती है वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही इसलिए मैं यहीं रुकने वाली हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस सोचता है कि आखिर मैं उसका उस पॉइजन की वजह से ही इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ। तभी हमें दिखा है जो प्रिंसेस बोलती है कि क्या तुम्हारी हालत ठीक तो है ना, चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। तभी हमें दिखा है जो प्रिंस रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दिखा है जो प्रिंसेस रहती है अपने भाई को बोलती है कि चलो चलते हैं घर, अब हमारे जाने का समय हो चुका है। लेकिन जो प्रिंस रहता है मतलब प्रिंसेस का भाई रहता है वो सोचता है कि मैं अपनी बहन की मदद नहीं कर पाया। तभी हमें दूसरे सीन का दिखाया जाता है वो लोग खाना खा रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो वहाँ पे सोच रही होती है कि लगता है उसका जो पॉइजन है उसकी बॉडी में वो उस अटैक की वजह से एक्टिव ज़्यादा बढ़ गया होगा, इस कारण से वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस का भाई बोलता है कि आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाया। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि तुम इतना क्यों बोले हो, तुम तो मेरे खूबसूरत अच्छे से भाई हो, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। तभी हमें दिखाता है उसका भाई बोलता है कि मैं ताकतवर होने के बाद आपकी अच्छे से प्रोटेक्शन करूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस के सीन, वहाँ पे जो उसका सेवक रहता है वो आ चुका रहता है, बोलता है कि महाराज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ आपके लिए दवाई लेके, क्या आप इसे खाना पसंद करेंगे। तभी हमें दिखाया था वो उसके कमरे में नॉक नॉक करने लगता है लेकिन कमरा नहीं खोलता है तो वो खुद ही खोल के जाने लगता है अंदर। हमें दिखाया जाता है कि कमरे में जो प्रिंस रहता है वो अंदर नहीं रहता है, जिस कारण से वो बटलर बोलता है उसका कि आखिर महाराज कहाँ पे गए। तभी हमें दिखाया जाता है महाराज का सीन, मतलब लॉर्ड का सीन, मंगेतर का सीन, वो वहाँ पे एक तालाब के पास बैठा रहता है और चांद को देख रहा होता है। तभी हमें दिखाया उसका जो बेटा रहता है वो वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि महाराज आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो आके बोलता है कि महाराज आपका जो सूप है वो तैयार हो चुका है, क्या आप इसे पीना चाहेंगे। तभी हमें दिखाया था वो बोलता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए, तुम्हारी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी हमें दिखाया जो प्रिंस रहता है उसका कप ले लेता है, बोलता है कि ठीक है मैं इसे पिए लेता हूँ, आखिर तुम इतनी बना के लिए आए हो। तभी हमें दिखाया जो प्रिंस रहता है उसे लेते हुए कहता है कि अब मैं इसे पी लूँगा तो तुम क्या कहोगे। तभी हमें दिखाया था पास्ट का सीन, वो जो एक बुढ़ा रहता है उसका बता रहा था कि जो तुम्हारा फर्स्ट प्रेमिका होती है वही तुम्हें बचा सकती है। हमें दिखाया था प्रिंस बोलता है कि जल्दी से जल्द में कुछ करना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जो प्रिंसेस रहती है वो अपने उसके पास चली जाती है मतलब ब्रेसलेट के अंदर और उनसे मिलने लगती है
फिनिक्स से, और फिनिक्स को बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा स्टोन बचा नहीं पाया, जिस कारण से तुम्हारा अब लेवल अप नहीं हो पाएगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि मैं उस वक्त इसलिए नहीं बचा पाई क्योंकि उसकी जान भी बचाना बहुत ज़रूरी था, वरना वो उधर ही मर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है फिनिक्स बोलती है कि मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ, अनलकी हूँ कि मुझे इतना कमज़ोर मास्टर मिला है। तभी हमें दिखाया जाता है फिनिक्स जो रहता है, दूसरा वाला लड़का जो रहता है, वो बोलता है कि हमारे पास कुछ और आइटम भी हैं क्या, जिससे हम लेवल अप कर सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि हाँ है ना। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है उसे एक जेट फायर दिखाती है जो कि बहुत ज़्यादा कमाल की होती है, और प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हारा लेवल अप इससे भी हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है बोलती है कि ठीक है, मैं इसे कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाती हूँ, जिस कारण से मैं इसे अपना बना पाऊँगी। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर तक वो बैठी रहती है और उसकी एनर्जी जो रहती है अपनी बॉडी में अंदर डालने लगती है, लेकिन जो वो फायर रहता है वो उसे इग्नोर कर देता है और उसको अपना मास्टर मानने से इनकार कर देता है। बोलता है कि मैं तुम्हें अपना मास्टर नहीं मान पाऊंगा। तभी हमें दिखाया है जो प्रिंसेस रहती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उसके ऊपर और बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे अपना मास्टर क्यों नहीं मान सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो फायर, तुम मुझे अपना मास्टर क्यों नहीं मान रहे हो, आखिर मुझ पे कमी ही क्या है। तभी हमें दिखाया जो फायर रहती है वो उसे इग्नोर कर देती है और उसे अपना मास्टर मानने से मना कर देती है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है, बोलती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तुम मुझे कुछ बताओगे। तभी हमें दिखाया जो वो फायर के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है, बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे इग्नोर कैसे किया। तभी हमें दिखाया वो लड़की जो रहती है फिनिक्स वो बताने लगती है कि इस फायर को कंट्रोल करने के लिए एक भट्टी की ज़रूरत पड़ेगी और हमें वो भट्टी जाके मार्केट से ख़रीदनी पड़ेगी। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो फिनिक्स भाई रहता है वो भी वहाँ पे आ जाता है और वो प्रिंसेस बोलने लगती है क्या ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि हाँ तुम्हें ही करना पड़ेगा और तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, क्योंकि हमें दिखाया जाता है वो बोलती है कि मेरा नसीब बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमें दिखाया जाता है तो प्रिंसेस जो रहती है वो घर पे आ जाती है, घर पे आते ही साथ उसे रोक दिया जाता है, बोला जाता है कि तुम वहीं पे रुक जाओ। प्रिंसेस बोलती है कि आखिर क्यों, मैं यहाँ पे क्यों रुक जाऊँ। तभी हमें दिखाया जाता है रोकने वाली उसकी चचेरी वो रहती है, मतलब प्रिंस की भाई बहन चचेरी बहन रहती है। प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे रोक सको। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बहन रहती है वो उसको ताना मारने लगती है, बोलती है कि आज फिर मैं प्रिंसेस की सहायता करी लेकिन तुम उसके काम नहीं आ पाई हो। तभी हमें दिखाया जाता है उसके पास का सीन, हमें दिखाया जाता है कि वो जो बहन रहती है वो प्रिंस से बता रही होती है कि जो वो है छोटी प्रिंसेस उसने मुझे काऊ कहा। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस सोचने लगता है, वो बोलता है कि काऊ तो ये नाम तो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल अच्छा लग रहा है। वो मन में बोलता है और अपने उससे बोलता है कि जाओ इसके लिए कुछ खाने के लिए इंतजाम कर दो, ये बहुत ज़्यादा भूखी होगी, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि आखिर आप कहाँ पे जा रहे हैं, आप क्या मुझे भी ले जा सकते हैं अपने साथ। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो रोने लगती है, बोलती है कि ये प्रिंस तो सिर्फ उस मोटी की ही मदद करने के लिए कूद जाता रहता है, ये तो सिर्फ उसे ही लगता है पसंद करता है। हमें दिखाया जाता है जो उसका बेटा रहता है प्रिंस का, वो वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि आप टेंशन मत लो, आपके लिए हमने खाना इंतजार कर दिया है। तभी हमें दिखाया वो प्रिंस वो जो उसकी बहन रहती है चचेरी बहन, वो बोलती है कि खाना यानी चारा भूसा। तभी हमें थोड़ी देर बाद उसकी चचेरी बहन बोलती है कि मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है उस खाने की, तुम अपने पास रखो। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जो हमारी प्रिंसेस रहती है एक दुकान में आ जाती है और बोलती है कि मुझे एक फर्नेस चाहिए एक पिल रिफाइनिंग के लिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसकी फिनिक्स रहती है वो उसे सजेशन करती है कि तुम्हें वो वाली फर्नेस लेना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है उस फर्नेस को बोलती है फर्नेस के दुकानदार को कि हाँ मुझे वो वाली फर्नेस चाहिए, लेकिन कोई और बंदा वहाँ पे आके पैसे रख देता है, बोलता है कि मुझे वो वाली चाहिए, तुम मुझे दे सकते हो क्या। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा वही रहता है जो कि उसे वहाँ पे मैदान पे मिला था और वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें ये भट्टी बिल्कुल भी नहीं लेने दूंगा, ये भट्टी से मेरी ही है। तभी हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, मैं दूसरी ले सकती हूँ और मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझ गया। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा रहता है उसे दिखाने लगता है कि मेरे पास ग्रीन फायर है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है उसे घूर घूर के देखने लगती है, बोलती है कि क्या ये वही फायर है, ये तो बहुत ज़्यादा वीक है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो वहाँ पे हंसने लगती है और जो बोलते प्रिंसेस बोलती है कि तुम इसे रिफाइन करने के बाद कचुए घानी लागोगे, और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है, हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है उसके पीछे से एक बंदा आता है, उससे बताता है कि बहुत एक बुरी खबर है, आपके जो पालतू घोड़े थे वो वहाँ से भाग चुके हैं, क्या हम उसे ढूंढने जाएं। तभी हमें दिखाया था वो बोलता है कि मेरे पालतू घोड़े, इतनी मुश्किल से मैंने उन्हें पाल के रखा था, वो कैसे भाग सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा कीमती, उन्हें पकड़ना ही पड़ेगा। वो बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है प्रिंसेस मोटी कहीं की, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे एक हाथ आता है जो कि उसको पकड़ लेता
लेता है और उसको बोलता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा रहता है, वो बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने छोटी प्रिंसेस को परेशान करने की कोशिश की, अब तुम्हें मैं बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि आप आखिर कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बताने लगता है कि मैं एक प्रिंस हूँ जो कि बहुत ज़्यादा रईस हूँ, मैं तुम्हारी बहुत बुरी हालत कर सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा प्रिंसेस से बोलता है कि अगर तुम्हारे पास सपोर्टर है तो क्या होगा, तब भी मैं तुमसे नहीं देता हूँ। और वो हमें दिखाया जाता है वो वहाँ से भाग जाता है, बोलता है कि मेरे प्यारे घोड़े। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि प्रिंसेस आपसे हम यहाँ पे फिर मिल चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि हाय आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस को दिखाने लगता है कि देखिए मैंने आपका गिफ्ट अभी तक संभाल के रखा है, क्या आपको ये गिफ्ट वापस तो नहीं चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, मन में सोचती है ऐसा। और हमें दिखाया था वो बोलती है प्रिंसेस सामने, छोटी प्रिंसेस बोलती है कि मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो कि मेरे जीवन के बारे में। हमें दिखाया जाता है वो कहानी सुनाने लगती है, बोलती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है पास्ट में। और वो लड़की बोलती है प्रिंसेस कि हर मर्द एक जैसा ही होता है, मुझे आज किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं रहा है। और हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है वो जो प्रिंस रहता है वहाँ पे वो सोचने लगता है कि इसकी कहानी कितनी ज़्यादा इमोशनल थी, ये तो बहुत ज़्यादा बुरे वक्त से गुजरी है। तभी हमें प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है, जो प्रिंसेस रहती है एक रास्ते में जा रही होती है। हमें दिखाया जाता है वो सोच रही होती है कि अब मुझे कहाँ पे जाना चाहिए और मैं किस दुकान में जाऊँ। तभी हमें दिखाया जाता है उसको जो बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है, वो बोलती है कि आखिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तभी हमें दिखाया जाता है वो खुशबू जो रहती है एक बड़े से होटल के सामने से आ रही होती है। और प्रिंसेस बोलती है कि हाँ मुझे अब इस होटल के अंदर जाना चाहिए और यहाँ पे खाना पीना कर लेना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है उस होटल के अंदर चली जाती है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है एक जगह पे बैठी रहती है और बोल रही होती है वेटर वेटर तुम कहाँ पे हो, जल्दी आओ मेरे पास। तभी हमें दिखाया जाता है वेटर उसकी बात नहीं सुन रहा होता है, तो उसका जो मालिक आ जाता है वो उसे चिल्लाने लगता है और प्रिंसेस के पास जल्दी से चला जाता है, बोलता है कि प्रिंसेस आप हमें बताइए कि आपको क्या क्या खाना है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि दूर रहो थोड़ा सा मुझसे। और हाँ प्रिंसेस बताने लगती है कि तुम्हारे होटल में जितना भी अच्छा अच्छा आइटम हो सब मेरे लिए लिया आओ और मैं उसका तुम्हें मुंह मांगा पैसा दे दूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लोग जो वेटर रहते हैं सब एक साथ ला के उधर खाना दे देते हैं और वो सब लोग वहाँ पे खाने के लिए बैठ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बहुत अच्छे से खाना खा रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि वो एक निवाला अपने मुंह में डाल रही होती है, लेकिन उसके पीछे ही उसका प्रिंस आ जाता है, उसका मंगेतर बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो छोटी प्रिंसी। तभी हमें दिखाया जो प्रिंस रहता है बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे कोई खाने पीने आई हो क्या। तभी हमें दिखाया जो प्रिंस रहता है वो उसके बगल में बैठ जाता है, बोलता है कि इतनी सारी डिश क्या तुमने मंगाई है अकेले खाने के लिए। तभी हमें दिखाया जो छोटी प्रिंस बोलती है कि आपको भी अगर भूख लगी तो आप भी इधर बैठ के खा सकते हैं। तभी हमें दिखाया जो प्रिंस रहता है वो एक नजर मारता है चारों ओर साइड। हमें दिखाया जाता है प्रिंस देखने लगता है और जो छोटी प्रिंस रहती है उसके बगल में खाना रख देती है, बोलते है कि आप भी खाइए ना प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा। तभी हमें दिखाया जो प्रिंस बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे खाना हमें इनवाइट करने के लिए। तभी हमें दिखाया जो प्रिंसेस रहती है उसे चॉपस्टिक देते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ आप भी खाना शुरू करिए। तभी हमें दिखाया जो वहाँ पे एक बंदा और आ जाता है, बोलता है कि हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, आखिर तुम अब तुम मुझे बताओगे। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे वही दोनों लोग रहते हैं, प्रिंस और वो एक बंदा। और हमें दिखाया था वो प्रिंस जो रहता है वहाँ पे बातें कर रहा होता है, लेकिन जो उसका ध्यान रहता है अचानक से हमारी प्रिंसेस की ओर चला जाता है। वो देखता है कि बगल वाली टेबल में प्रिंसेस और एक और लड़का बैठा है जिसके साथ वो खाना खा रही है। हमें दिखाया था वो बंदा रहता है अपने दोस्त को साइड करके बोलता है कि तुम साइड हो ना, मुझे उसे देखने दो। हमें दिखाया था प्रिंसेस और फिर उसका मंगेतर रहता है वो वहीं पे उनकी नज़र टकरा जाती है। हमें दिखाया जाता है उनके बीच में भी युद्ध चालू हो जाता है, मतलब टकराव आंखों का। हमें दिखाया जाता है प्रिंस मंगेतर रहता है वो उसे अपने पकड़ लेता है कमर से और बोलता है कि ठीक है अब मैं तुम्हें खवाता हूँ, तुम खा लोगी ना। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस रहता है वो बोलता है कि एक और तो खा के देखो, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा डिलीशियस। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है बोलती है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस की नज़र रहती है वो देखती है कि बगल वाले टेबल में वही दोनों बंदे बैठे रहते हैं, जिसे देख के प्रिंस बोलती है कि अच्छा तो ये इसलिए ऐसा कर रहा है। तभी हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारे हाथों से खा लूँगी अब खाना। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस रहता है उसे खवाने लगता है, बोलता है कि तुम बताना मुझे ये कैसा लग रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा और डिलीशियस है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे खाना खवाने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि आप भी कुछ खाना चाहेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस बोलता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं खाना है। हमें दिखाया जाता है जो बंदा बोलता है कि आखिर ये बंदा है कौन जो कि उसके बस बगल में बैठा हुआ है। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहती है वो बोलता है कि चलो मुझे भी पता लगाने दो। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि चलो छोटी प्रिंसेस अब हम यहाँ से चलते हैं, हमारे जाने का वक्त हो चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस बोलती है कि आखिर हम कहाँ पे जा रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसका मंगेतर रहता है वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो हम एक अच्छी जगह पे ही जा रहे हैं। तभी हमें दिखाया जो प्रिंस रहती है वहाँ से उठ के जाने लगते हैं। वो बंदा बोलता है कि आखिर ये बंदा है कौन, इसके बारे में मुझे पता क्यों नहीं है, मुझे भी इसके बारे में पता करना पड़ेगा। हमें दिखाया जाए घर का सीन
वहाँ पे छोटी प्रिंसेस और जो उसका मंगेतर रहता है वो दोनों जन आ जाते हैं। हमें दिखाया वहाँ पे एक भट्टी रहती है, जो कि भट्टी रहती है उसमें बहुत सारे सामान जो रहता है वो इकट्ठा करके रखे रहते हैं। बहुत सारी अलग अलग जड़ी बूटी जो रहती है उस भट्टी में लगी रहती है, और प्रिंस बोलता है कि तुम्हें उस भट्टी में जाना होगा, इससे तुम्हारी जो कमज़ोर बॉडी है उसे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। हमें दिखाई देता है जो उसके सैनिक रहते हैं, मतलब सोल्जर, वो उसे पकड़ के उस भट्टी में डाल देते हैं, और बहुत सारी जड़ी बूटी जो रहती है उस भट्टी में डाला जाता है, जिससे कि उस भट्टी का जो पानी है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। प्रिंसेस बोलती है कि आखिर ये कहाँ पे फंस गई। तभी हमें दिखाई देता है प्रिंस के पास, वो प्रिंसेस बोलती है कि ये पानी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है मुझे धीरे धीरे। तभी हमें दिखाई देता है वो उसकी जो वो रहती है फिनिक्स, और वो दोनों फिनिक्स को बताने लगता है कि ये पानी आपकी बॉडी को जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और हेल्दी बना सकता है। तभी हमें देखा है प्रिंसेस बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा महसूस भी हो रहा है, अच्छा अच्छा फील भी हो रहा है। तभी हमें देखा है सर प्रिंसेस बोलती है कि मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्या तुम भी आना चाहोगे। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि नहीं, मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वहाँ पर बैठा रहता है, लेकिन उसके पास एक बंदा आता है, बोलता है कि वो बंदा आता है वहाँ पे उसको बताने लगता है प्रिंस से कि हमें उस बंदे का पता चल गया जो कि उसने वो प्रिंसेस से स्टोन चुराया था। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, वहाँ पे प्रिंस लोग वहीं पे खड़े रहते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो प्रिंस वहाँ पे बोलता है कि आखिर यहाँ पे और कितना समय लगेगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो अपना जो रेड फायर जेट था उसे निकाल लेती है, बोलती है कि अब मैं इसे यहाँ पे रिफाइन करने की कोशिश करती हूँ, शायद ये यहाँ पे रिफाइन हो जाए। हमें दिखाई दे जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे अपने उस रेड फायर को रिफाइन करने लगती है। हमें दिखाया जाता है वो फायर जो रहता है वहाँ पे उसके हाथ से रिफाइन होने लगता है, और प्रिंसेस बोलती है कि ये तो रिफाइन भी होने लगा है, और प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे बहुत अच्छा महसूस भी कर रही होती है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जो फायर रहती है वो रिफाइन हो जाती है, और प्रिंसेस जो रहती है पहले से ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत दिखने लगती है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है ऊपर से उड़ते उड़ते आती है और हमारे प्रिंस के पास जाके लैंड होने लगती है। प्रिंस उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो अब मुझे पहले से भी ज़्यादा। हमें दिखाया जाए जो प्रिंस रहता है उसे पकड़ लेता है, बोलता है कि अब तुम ठीक तो लग रहा है ना तुम्हें। तभी हमें दिखाया जो प्रिंसेस रहती है बहुत ज़्यादा उसका मूड ख़राब हो जाता है, और प्रिंसेस बोलती है कि तुम प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो। तभी हमें दिखाया जो प्रिंस रहता है उसे नीचे उतार देता है, और जो प्रिंसेस रहती है वहाँ से खुशी खुशी जाने लगती है, और यहीं ये प्रिंसेस जो रहती है वहाँ से चली जाती है, और हमारा जो वो रहता है मंगेतर वो उसे देखता ही रह जाता है, बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी है। और यहीं ये एपिसोड खत्म होता है। ओके बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो हमारी प्रिंसेस रहती है लिटिल प्रिंसेस, वो दौड़ दौड़ के एक जगह जा रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है उसके रास्ते में उसकी दासी आ जाती है और बोलती है कि छोटी प्रिंसेस आप यहाँ पर हैं। तभी छोटी प्रिंसेस पूछती है क्या कर क्या हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो दासी रहती है वो बताती है कि आपके भाई को किसी ने बहुत ज़्यादा पीट दिया है और उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। ये सुनकर छोटी प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। हमें छोटे का सीन दिखाया जाता है वो एक पैलेस के बाहर बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में पड़ा रहता है और बहुत ज़्यादा घायल भी हो चुका रहता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो छोटी बहन रहती है मतलब छोटी प्रिंसेस वो वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि मेरे भाई तुम्हें आखिर क्या हो गया, आखिर तुम्हारी ये हालत किसने कर दी, मुझे तुम उसका नाम बताओ, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, और तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक प्रिंसेस आ जाती है जो कि चौथी प्रिंसेस शायद रहती है, और वो बोलती है कि अच्छा तो तुम ही मिस म्यू हो, मुझे तुमसे एक चीज़ चाहिए जो कि मेरी है, तो क्या तुम मुझे दे सकती हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंसेस रहती है वो उसकी तरफ मुड़ के देखती है, बोलती है कि आखिर तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो और मैंने तुम्हारा कोई चीज़ भी नहीं लिया है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो सोचने लगती है कि कहीं ये उसी चीज़ को तो लेने नहीं आई है जो कि मेरे पास फायर है जिसे मैंने अब अपना बना लिया है। तभी हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंसेस बोलती है कि लगता है इस फायर को इस्तेमाल करने का समय आ चुका है और मैं इसी के ऊपर इस फायर को इस्तेमाल कर सकती हूँ और ये बहुत अच्छा मौका है। तभी हमें दिखाया जा रहा है वो जो चौथी प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि मेरी जो वो रेड फायर रेड अग्नि है फायर है वो तुम्हारे पास है, लेकिन प्रिंसेस बोलती है वो तो मैंने खरीदी थी तो वो तुम्हारी कैसे हो सकती है। तभी हमें दिखाया था वो प्रिंसेस बोलती है कि पहले उसे मैंने देखा था लेकिन मैं उसे खरीद नहीं पाई थी, इस कारण से वो तुमने पहले खरीद ली तो इसलिए तुम्हें चली गई, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुम मुझे फायर दे रहे हो। तभी हमें दिखाया था प्रिंसेस रहती है अपनी फायर निकाल के उसके जितने भी बाल आल रहते हैं उसे जला देती है और बोलती है कि लो तुम अपनी फायर ले रहे हो। तभी हमें दिखाया वो चौथी प्रिंसेस रहती है जो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई ये सब करने की। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंसेस रहती है और बोलती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें फायर दे रही थी तुम जो ले नहीं पाई। तभी हमें दिखाया जाता है वो प्रिंसेस जो रहती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, अपने जो नौकरानी लोग आ रही होती है उनके साथ उसको बोलती है कि जाओ इसके ऊपर अटैक करो। तभी हमें दिखाया वो उसकी दासी रहती है वो भी अटैक करने के लिए जली जाती है और बोलती है कि हम तुम्हें अब नहीं छोड़ेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी छोटी प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि ठीक है मैं तुम दोनों को भी संभाल लूँगी। तभी हमें दिखाया जाता है जो अपनी छोटी प्रिंसेस रहती है वो उन दोनों के ऊपर भी उस फायर से अटैक कर देती है और दोनों
दोनों को भी जख्मी करके पीछे ढकेल देती है। तभी हमें दिखाया था वो लोग बोलते हैं कि ये फायर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हमें इससे दूर रहना पड़ेगा वरना ये हमें जला के राख कर देगी। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो छोटी प्रिंसेस रहती है उन दोनों को दूर फेंक देती है, जिसे देख के वो जो बड़ी प्रिंसेस रहती है चौथी प्रिंसेस उसे गुस्सा आ जाता है और प्रिंसेस बोलती है कि अब तुम्हारे अंदर इतनी दम है कि तुम मुझे सामना कर पाओ। तभी हमें दिखाया था वो प्रिंसेस बोलने लगी कि तुम ज़्यादा खुश मत हो, तुम्हारा भाई अभी भी हमारे पास है और मैं तुम्हें बताती हूँ। तभी हमें दिखाया छोटी प्रिंसेस जो रहती है वो हैरान हो जाती है, बोलती है कि प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दो वरना मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तभी हमें दिखाया उसके भाई को पकड़ लिया जाता है और उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं कि वो फायर हमें दे दो। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो प्रिंस रहता है वो वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे भी तो कोई समझाओ। तभी हमें दिखाया जाता है जो चौथी प्रिंस रहती है वो हमारे उसके पास चली जाती है मंगेतर के पास, बोलती कि चाचा जी आपकी जो ये है मोटी भद्दी लड़की ये मेरे को तंग कर रही थी और मेरे उसको भी। तभी हमें दिखाया जाता है तो प्रिंस रहता है बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई उसे हाथ लगाने की। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि उसे छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी हमें दिखाया जाता है चौथी प्रिंस रहती है बोलते है ठीक है मैं उसे छोड़ ही देती हूँ और वो उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देती है, जिसके कारण से उसके चेस्ट में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंस रहती है वो उसे जाके बोलती है कि मेरे भाई तुम ठीक तो ना, तुम्हें तो उसने मार ही डाला। तभी हमें दिखाया जाता है वो छोटे प्रिंसेस जो रहती है उसके भाई को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और वो चौथी प्रिंसेस बोलती है कि मैं तो इसे छोड़ना चाहती लेकिन मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती हूँ अब। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वो उसे एक मेडिसिन देता है, बोलता है कि इस मेडिसिन को उसे खवा दो, इससे ये 2-3 दिन तक जिंदा रहेगा। और हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई चौथी प्रिंस जो तुमने इसके साथ ऐसा किया। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंस रहती है बोलती है कि मैं इसका बदला तुमसे ज़रूर लूँगी। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस का सीन, प्रिंस बोलता है कि मैंने इसे पहली बार ऐसा इतना गुस्से में देखा है। तभी हमें दिखाया जाता है जो चौथी प्रिंस रहती है उसे प्रिंस के जो सैनिक रहते हैं मतलब पकड़ के ले जा रहे होते हैं, बोलते हैं कि हम इसे ठिकाने लगा देंगे। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वो प्रिंसेस से बोलता है छोटी प्रिंसेस से कि तुम टेंशन मत लो, जो भी होगा मैं इसके लिए कर दूंगा जिससे कि ये कुछ दिन और ज़िंदा रह पाए। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें दिखाया जाता है बेडरूम का सीन, वहाँ पे उसे लेटा दिया जाता है प्रिंसेस के भाई को, छोटी प्रिंसेस के भाई को। डॉक्टर बता रहा होता है कि इसकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसकी जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है, जिस कारण से ये ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंस रहता है उसके माँ बाप को बुला के वहाँ पर उसे डांट रहा होता है, बोलता है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, आखिर तुम लोग उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, आखिर वो तुम बताओ मुझे कि वो कैसे बचेगा। तभी हमें दिखाया जाता है उसके सामने सब झुक के माफ़ी मांग रहे होते कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन हम बचा नहीं सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि आखिर से बचाने के लिए क्या लगेगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग जो रहते हैं उन लोग को वहाँ पे पकड़ लिया जाता है और बोला जाता है कि इन लोगों को वापस ले जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंस जाती है वहाँ पे दौड़ दौड़ के आ जाती है, बोलती कि अब मेरा भाई कैसे है। तभी हमें दिखाया जाता है वो एमसी जो रहता है मतलब फ्योंसी जो रहता है वो बताता है कि तुम्हारे भाई को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, इसे ठीक करने के लिए एक हाई ग्रेड की पिल लगेगी। तभी हमें दिखाया जाता है वो प्रिंसेस रहती है वो अपने ब्रेसलेट के अंदर चली जाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती है एक हाई ग्रेड की पिल बनाने के लिए, जिस कारण से उसकी जो बहुत ज़्यादा एनर्जी है वहाँ पे कंज्यूम हो रही होती है, जिसे देख के वहाँ के जो दोनों वो रहते हैं मतलब फिनिक्स वो भी बोलते हैं कि आखिर मार्केटिंग इतना ज़्यादा मेहनत क्यों कर रही है। तभी हमें दिखाया जाए तो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिनों तक अपना पिल जो बना रही होती है एक हाई ग्रेड की और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती है, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी वो जो रहते हैं उसे वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमारी मालकिन जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है बोलते कि आखिरकार ये बन ही गई। तभी हमें दिखाया जाता है जो एक पिल हाई ग्रेड की वहाँ से निकलने लगती है, जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और वो एक गोल्डन पिन रहती है, जिसे देख के वो प्रिंसेस बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती कि ये पिल आखिर मैंने बना ही ली। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो लिटिल फिनिक्स रहती है आज फिनिक्स बोलती कि गुड बॉय। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस का सीन, प्रिंसेस वहाँ से आ जाती है बाहर और अपने भाई के पास चली जाती है और बोलती कि भैया क्या आप ठीक तो हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो भाई उसका भाई रहता है उस पिल को वो खवा देती है, बोलती कि इसको खाने से आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, जिसे देख के वो तीनों डॉक्टर जो रहते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते कि आपके पास ये पिल कैसे आई। तभी हमें दिखाया जाता है उसका भाई जो रहता है वहाँ पर नींद खोल लेता है, बोलते कि बहना मैं तो बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मैं जल्दी मरने वाला हूँ शायद। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस रहती है उसे वो पिल खवा देती है और बोलती है कि तुम इस पिल को खा लो जिस कारण से तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। हमें दिखाया जाता है जो उसका भाई रहता है वहाँ पे बोलने भी लगता है और उसकी आवाज़ भी वापस आ जाती है और यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय।